कैसी भी हो डगर, जैसा भी हो सफर, कैसी भी हो डगर, due south, let's run, let's fly, let's win the world together, let's change the world together. यारो सुन लो जरा, यारो सुन लो जरा, रुकते नहीं चलते रहते हैं, ख्वाहिशों में ढलते रहते हैं, रुकते नहीं चलते रहते हैं, ख्वाहिशों में ढलते रहते हैं, ख्वाहिशें कभी खोने ना दे, सपने वही जो सोने ना दे, ख्वाहिशें कभी खोने ना दे, सपने वही जो सोने ना दे, मस्ती में झूमेंगे नाचेंगे गाएंगे, हर खुशियाँ आसमां से लाएंगे, जीत लूंगा सारा जहां कर तुम साथ हो, due south, due south, due south. घर घर को रोशन करना है, नहीं अंधेरों से डरना है, हर घर को रोशन करना है, नहीं अंधेरों से डरना है, ख्वाब ये सच कर देंगे हम, यारों मिलके चलेंगे हम, ख्वाब ये सच कर देंगे हम, यारों मिलके चलेंगे हम, दुनिया को बदलेंगे, तारों सा चमकेंगे, जीना है क्या ये दिखलाएंगे, लाएंगे जीत लूंगा सारा जहां कर तुम साथ हो, due south, due south, due south, जैसा भी हो सफर, कैसी भी हो डगर, due south, due south. Let's run, let's fly, let's win the world together, let's change the world together. यारो सुन लो जरा, यारो सुन लो जरा, अरे किनका वेट कर रहे हैं? अच्छा, उनके बिना तो सब कुछ अधूरा है। चलिए दिखाते हैं, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। ये देखिए, जैसा भी हो सफर, कैसी भी हो डगर, जैसा भी हो सफर, कैसी भी हो डगर, due south, due south, let's run, let's fly, let's win the world together, let's change the world together. यारो सुन लो जरा, यारो सुन लो जरा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज के इस शानदार सेशन की शुरुआत होने जा रही है और आज हम सब इस प्लेटफॉर्म पे, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आज हम लोग आए हुए हैं और देखने वाले हैं आज एक शानदार सी सीरीज के एक सेकंड पार्ट आज हम लोग
देखने वाले हैं और ऐसे पर्सनैलिटी से मिलने वाले हैं जिनका कि बेसब्री से इंतजार था। पिछले बार ही अनाउंसमेंट हो चुकी थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव इंट्रोड्यूस माई सेल्फ कन्हैया प्रसाद। बाय प्रोफेशन एज ए बिहार गवर्नमेंट में एज ए टीचर जॉब करता हूँ। और बात करूँ सेल्फ प्रोफेशन की, तो मेरे दोस्त मैं फुल टाइम ड्यूशॉप करता हूँ, फुल टाइम नेटवर्कर। बात करूँ अब इस सिस्टम की, हम लोग आज एक शानदार से प्लेटफॉर्म पे रूबरू होने वाले हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे इस सिस्टम में, इस लॉकडाउन के पीरियड में, इस पेंडेमिक सिचुएशन जब हम लोगों का चल रहा था, इस हाइब्रिड मॉडल पे आज हम लोग वर्क करते हुए इतनी अच्छी ग्रोथ हमें मिली है, इतना अच्छा सिस्टम मिला है जो 21 सालों से रन कर रही है। और ऐसे सिस्टम से आज एक ऐसे इंसान को मिलवाने वाले हैं। आज हम सब आप उनसे मिलने वाले हैं जिनके बारे में आज हम देखेंगे कि उन्होंने अपने लाइफ में क्या स्ट्रगल किया और आज यहाँ तक हॉल ऑफ शाइनिंग स्टार कहा जाता है कि एक नई सीरीज की शुरुआत हुई थी, उसके चमकते सितारे के रूप में आज उनका इंटरव्यू हम लोगों को देखने का मौका मिलेगा। उनके लाइफ की एक छोटी जानकारी से बड़ी जानकारी तक हर चीज हमें आज जानने का मौका मिलेगा। तो उसे देखने से पहले हम चाहते हैं कि वैसे इंसान जिनसे आज हम लोग मिलने वाले हैं, जिनका इंटरव्यू होने वाला है, उनके बारे में छोटा सा एक 2 मिनट का लाइफ स्टाइल वीडियो है, उनकी लाइफ जर्नी है। आप देख सकते हैं उस जर्नी में कि कैसे इस सिस्टम में आने के बाद लोगों में बदलाव किस अनुसार से आता है और लोग कैसे यहाँ से अपने लाइफ को चेंज कर लेते हैं। ऐसे हम लोग इस सिस्टम में वर्क करते हैं, हमारे ड्रीम, हमारे सपने पूरे होते हैं, लेकिन ऐसे भी सख्त सिस्टम में है जो यहाँ से अपनी पूरी की पूरी जिंदगी बदल चुके हैं मेरे दोस्त। ऐसे लोगों से हम लोग आज मिलने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स करना चाहेंगे सारे गुरुओं का, महागुरु संजय रिमान सर, हमारे CMD ऋषि सहदेव सर, अनुराग सर, प्रेमराज सांकला सर, हैप्पी सर, जितने भी हमारे टॉप मोस्ट सीनियर हैं रिस्पेक्टेड, जिनका नाम नहीं ले पाया हूँ माफ कीजिएगा सर, लेकिन हमारे जितने भी रिस्पेक्टेड सीनियर्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल चरण स्पर्श उनके लिए, और सारे बिजनेस पार्टनर को गुड मॉर्निंग। और इस इतने अच्छी के बाद चलिए शुरुआत करते हैं आज के राहुल सर की इस लाइव जर्नी को। छोटा सा एक लाइव जर्नी देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बातें और आगे बातें करेंगे कि आखिर आज हम लोगों को क्या मिलने वाला है। और हम लोग इस जगह से आज मैं कमिटमेंट लेता हूं कि हम लोग आज यहाँ से क्या सीखने वाले हैं और क्या सीख सकते हैं। और मैं ये कमिटमेंट लेता हूं कि अगर कोई आज यहाँ पे सीखेगा तो सबसे ज्यादा मैं सीखूंगा। और उम्मीद है आप सब भी अपने फुल ड्रेसअप और डायरी पेन के साथ तैयार होंगे कि सर आज तो मैं भी सारी चीजें नोट डाउन करूंगा और मैं भी राहुल सर की तरह विद इन 10 ईयर्स लगभग अप्रोक्सीमेटली 3 करोड़ कमा के सर मैं भी हॉल ऑफ शाइनिंग स्टार में मैं आपके सामने खड़ा होऊंगा। तो चलिए आज सर की एक छोटी सी लाइफ स्टाइल, पहले लाइफ जर्नी देखते हैं। जैसा भी हो सफर, कैसी भी हो डगर, जैसा भी हो सफर, कैसी भी हो डगर, let's run, let's fly, let's win the world together. Let's change the world together. यारो, सुन लो जरा, यारो, सुन लो जरा। रुकते नहीं, चलते रहते हैं, ख्वाहिशों में ढलते रहते हैं। रुकते नहीं, चलते रहते हैं, ख्वाहिशों में ढलते रहते हैं। ख्वाहिशें कभी खोने ना दे, सपने वही जो सोने ना दे। ख्वाहिशें कभी खोने ना दे, सपने वही जो सोने ना दे। मस्ती में झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, हर खुशियाँ आसमां से लाएंगे।
घर को रोशन करना है, नहीं अंधेरों से डरना है। घर घर को रोशन करना है, नहीं अंधेरों से डरना है। ख्वाब ये सच कर देंगे हम, यारों मिलके चलेंगे हम। ख्वाब ये सच कर देंगे हम, यारों मिलके चलेंगे हम। दुनिया को बदलेंगे। तो अभी हम लोगों ने देखा सर की एक छोटी सी लाइफ जर्नी। अब सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि सर क्या होने वाला है, क्या चलने वाला है। तो एक छोटी सी झलक हम जिस राइजिंग स्टार, जिस हॉल ऑफ शाइनिंग स्टार से मिलने वाले हैं, उनके बारे में एक छोटी सी झलक, आज छोटा सा इंटरव्यू आज हम लोग उनका देखने वाले हैं। उनकी पूरी लाइफ स्टोरी हम लोग आज जानने वाले हैं कि कैसे यहाँ से उन्होंने अचीवमेंट हासिल किया अपना। जैसे कि हम लोगों ने अभी लाइफ जर्नी में देखा कि कैसे उन्होंने अपने लाइफ को लाइफ स्टाइल में चेंज कर लिया। 3-4 बार जैसे सर ने बाइक चेंज कर ली, कार। जो आम इंसान का सपना होता है, जो पूरे 60 साल में लोग, एक जॉब पर्सन हो या कोई भी इंसान पूरे 60 इयर्स में जो सपने देखते हैं पूरा करने की, वो चीजें इन सर ने वन एंड ओनली सिर्फ 10 साल में एक ड्रीम हाउस, बड़ा प्रोजेक्ट, प्रॉपर्टी, जो भी हम लोग एक सपना देख सकते हैं, एक आम इंसान जो सोच सकता है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 10 सालों में सारी चीजें कंप्लीट कर ली हैं। तो चलिए ये सारी चीजें तो बातें, हमारी टाइम ज्यादा नहीं है, सर का पहले से ही इंस्ट्रक्शन था कि टाइम कम से कम लेना है। और हम लोग पहले बातचीत करेंगे सर के कुछ एक डिजिटल जर्नी के बारे में। अभी हम लोग सिस्टम के उस डिजिटल जर्नी को बताने के लिए हमारे सामने स्क्रीन पे आने वाले हैं हमारे सिस्टम के मैनेजर अनुराग सर, जिनको मैं स्क्रीन पे इनवाइट करना चाहूंगा, जो आज हमें राहुल सर के बारे में बताएंगे कि आखिर क्या हम लोग इस डिजिटल जर्नी में, आखिर राहुल सर ने इस 10 साल के दरमियान में डीशॉप में क्या अचीवमेंट की है, क्या चला है उनके लाइफ में, उन्होंने कब कब कितनी अचीवमेंट की, किस डेट में की, सारी चीजें आज हमको जानने का मौका मिलेगा। छोटी सी डिजिटल जर्नी है, हम लोग अनुराग सर के द्वारा ये चीज देखने को मिलेगा। और कहते हैं ना कि इस लॉकडाउन के सिचुएशन में भी आज अगर हम इतने प्रोग्रेस किए, हमारे पास इतने सपने पूरे हुए, हमारे अभी भी चेक्स आ रहे थे, लॉकडाउन में भी चेक्स आ रहे थे, तो उसके सिर्फ एक ही वजह था कि अनुराग सर का परफेक्ट मैनेजिंग करना। और कितनी सारी कंपनियां इस लॉकडाउन में बंद हो गई, लेकिन हमारी सिस्टम उस लॉकडाउन सिचुएशन में भी चल रही थी। थैंक्स करते हैं अनुराग सर का कि जिन्होंने इतना अच्छा मॉड्यूल बनाया, इतना अच्छा सिस्टम बनाया, ट्रेनिंग द ट्रेनर सीरीज, वुमेन्स एम्पावरमेंट, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार्स और हॉल ऑफ शाइनिंग स्टार, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, अपने आप अंदर सुधार करने का मौका मिला, ऑनलाइन वर्क करने का मौका मिला। और हम लोग आज कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बाहर में क्या चल रहा है, पेंडेमिक सिचुएशन है, लॉकडाउन चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग घर बैठे आज तक हम लोग काम कर रहे हैं। और इस लॉकडाउन में हम लोगों ने जितना काम किया उतना तो शायद हम लोग लॉकडाउन से पहले भी नहीं कर पाते थे, जितना अभी हम लोग वर्क इस लॉकडाउन पीरियड में किया, और जितने सारे हम लोगों ने चेक्स उठाए हैं। तो चलिए इस शानदार सी जर्नी को शुरू करते हैं अनुराग सर के द्वारा। एक छोटा सा डिजिटल जर्नी हम लोग राहुल सर के बारे में जानेंगे। तो इनवाइट करना चाहेंगे प्लीज ऑन द स्क्रीन हमारे सिस्टम के मैनेजर अनुराग सर को। सर प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। थैंक यू कन्हैया, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके, देखिए ये लाइफ हमारी दो तरीके से चलती है, एक जब हम पढ़ते हैं और एक जब हम पढ़ने के बाद निकल आते हैं। राहुल की जो पढ़ाई है वो इंजीनियरिंग की थी, वो एक सेक्शन था, उसके बाद उनकी लाइफ का ये दूसरा सेक्शन हुआ है। अच्छा, दोनों ही सेक्शंस में अपने अपने रिपोर्ट कार्ड्स होते हैं। एक रिपोर्ट कार्ड जो होता है क्लास 10th का, क्लास 8th का, क्लास 12th का, जिसमें हम देखते हैं बच्चे के कितने % मार्क्स आए हैं, कैसा वो परफॉर्म कर पा रहा है। और उसके बाद जो दूसरा शुरू होता है वो लाइफ का रिपोर्ट कार्ड शुरू होता है। तो ड्यूसॉफ्ट के अंदर राहुल का जो रिपोर्ट कार्ड है, आज हम उसको डिजिटली देखेंगे और समझेंगे कि ये एग्जैक्टली किस तरह से उनकी जर्नी रही है पिछले तकरीबन 11 साल की ड्यूसॉफ्ट के अंदर। इसमें कुछ सेक्शंस मैं आपको दिखाऊंगा, ज्यादातर तो इसमें आपको डिजिटली ग्राफिकली हमने रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है और एक इंसाइट देने की कोशिश करी है कि एग्जैक्टली इनके लाइफ में ड्यूसॉफ्ट की जर्नी में हुआ क्या है।
यस सर। जो राहुल का परफॉर्मेंस है उसके लिए उनके लिए एक बहुत ही अप्रोप्रिएट कोट है, मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। ये जनरली हम लोगों ने देखा है कि इनका ये ऐसा कोट है जो इन्होंने खुद करके दिखाया है अपनी इस ड्यूसॉफ्ट की जर्नी में। यस सर। यूथ आइकन तो ही हैं, मैकेनिकल इंजीनियर बाय प्रोफेशन है और डायरेक्ट मैकेनिकल इंजीनियर बाय क्वालिफिकेशन और डायरेक्ट सेलर बाय प्रोफेशन। लेकिन लॉकडाउन से पहले इनके करीब 708 माइल हुए थे। 708 माइल कोई छोटी चीज नहीं होती, बहुत बड़ी होती है। लेकिन जहां सारी चीजें दुनिया रुक गई थी, चलना बंद हो गई थी, वहीं पर इन्होंने थोड़ा सा एक डिफरेंट आयाम दिखाया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि प्रेजेंटली इनके 918 माइल्स हैं और 708 से लेकर 918 का जो सफर है वो लॉकडाउन का हुआ है तकरीबन 210 माइल। ये एक मैं कहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही कम ऐसे लीडर्स होंगे, नेटवर्कर्स होंगे जिन्होंने इतना अच्छा शाइन करा, बजाय इसके कि हमारे लाइफ में चैलेंजेस थे। इस इनकी टोटल जर्नी में करीब करीब 98 कैप्स लगी हैं, जिसमें आप देखिए 30% यानी कि 30 कैप्स जो हैं इनकी इस लॉकडाउन में लगी हैं। वो एक बहुत ही कमेंडेबल चीज है कि लॉकडाउन में जब लोग ढूंढ रहे थे कि क्या रास्ता होगा, राहुल कैप पे कैप मार रहे थे और 30 कैप्स इज अ बिग अचीवमेंट इन लॉकडाउन। अगर आपके फ्रेम पे अभी एक रिपोर्ट कार्ड आ रहा होगा, इसमें हमने हर फ्रेगमेंट को डालने की कोशिश करी है कि आप पहले में देखिए इनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, फर्स्ट चेक है, स्टार है, प्रीमियर है। ये डिफरेंट इन्होंने जो आयाम अचीव करे हैं ड्यूसॉफ्ट के अंदर, उस जर्नी को एक हम फ्रेमवर्क में अगर देखें तो ये पूरा कंप्लीट फ्रेमवर्क है। इसको मैं अगली स्लाइड्स में आपको इसका ब्रेकअप करके दिखाने की कोशिश करूंगा और एक इंसाइट देने की कोशिश करूंगा कि एक नेटवर्कर की लाइफ में जो स्टेबल होता है वो कैसे बनती है। इस फ्रेम में आप देख रहे हैं कि इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग 14 दिसंबर 2009 में हुई है। पहला चेक इनका जो है 15 अक्टूबर 2010 में आया है। अब देखिए डिफरेंस काफी है, 14 दिसंबर और 15 अक्टूबर 2010। कहीं ना कहीं इनकी ये पेशेंस होगी जिसने फर्स्ट चेक के लिए इनको वर्क करने के लिए प्रेरित करा होगा और ड्यूसॉफ्ट में कंटिन्यूटी दी होगी। फिर स्टार की पोजीशन इन्होंने 24 अक्टूबर 2012, अब 2010 से 2012 तक का सफर इन्होंने तय करा और ये स्टार बने। स्टार से प्रीमियर का सफर इन्होंने 2012 से लेकर के 13। अब देखिए ग्रेजुअली चीजों में डिफरेंस आ रहा है, 9 से 10, 10 से 12, 12 से 13 और ये प्रीमियर बन गए। प्रीमियर बनने के बाद 2 साल करीब करीब लगा डिप्लोमेट बनने में। डिप्लोमेट से एम्बेसडर बनने में तकरीबन 1 साल से कम लगा है। एम्बेसडर 9 मई 2016 में पहुंच गए। स्टार एम्बेसडर बने हैं 8 अप्रैल 2017 में और क्राउन एम्बेसडर बने हैं 23 अप्रैल 2018 में। ज्वेल बने हैं 24 मई 2019 में और नियरिंग क्राउन ज्वेल हैं इस टाइम, जो हमने लास्ट डेटा लिया था 24 अक्टूबर 2001 का। अब इस ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में आप देख सकते हैं कि समय किस तरह से लगता है और उसके बाद एक एक पायदान पे हम बढ़ते जाते हैं। इसको मैंने एक दूसरे ग्राफ से रिप्रेजेंट करा। इसमें देखिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग इनकी जो है वो 0 है, जिस दिन से इनकी शुरुआत हुई है। और रेड कलर में आप देख रहे हैं इनका फर्स्ट चेक आने में करीब 305 दिन लगा। आज जिन राहुल को आप हॉल ऑफ शाइनिंग स्टार में सुनने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, उनसे रूबरू होने जा रहे हैं, उनका पहला चेक आने में 305 दिन लगे। और 305 दिन के बाद उन्होंने जब पहला चेक आने के बाद वर्क करा तो स्टार पोजीशन यानी कि 5 माइल कंप्लीट होने में 679 डेज, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 2 years। अब क्या रीजन हो सकता है राहुल बेहतर बता सकते हैं, लेकिन ज्यादातर क्या होता है इन सब सिचुएशंस में कहीं ना कहीं जो लीडर होता है वो अपनी एक लेग बिल्डअप कर रहा होता है, पैरेलली वर्क कर रहा होता है। एक वीकर होती है, एक स्ट्रॉन्गर होती है, तो स्ट्रॉन्गर की तरफ ज्यादातर ध्यान दे रहा होता है। और कहीं ना कहीं इस ड्यूरेशन में राहुल ने अपनी एक लेग में एक स्टार को प्रोड्यूस कर दिया होगा, भले ही वो खुद स्टार ना हुए हों। तो इनकी ये पेशेंस है, परसिवरेंस है, जिसकी वजह से इनको समय तो लगा स्टार बनने में, लेकिन इन्होंने एक लेग डेवलप कर दी।
अगला आप देख रहे हैं प्रीमियर पोजीशन पहुंचने में इनको 161 दिन। अब देखिए स्टार पहुंचने में टाइम माइल्स उतने ही है, 5 माइल हैं, 5 स्टार में होते हैं और 10 प्रीमियर में होते हैं। तो 5 माइल इन्होंने जो कंप्लीट करा उसमें 679 डेज लगे हैं, और जब 10 माइल पे पहुंचे हैं तो मात्र 161 दिन। यानी कि जो इस ग्राफ को हम देख करके बोल सकते हैं कि राहुल ने कहीं ना कहीं उस टाइम अपना जो वीकर साइड होगा, दूसरा वाला लेग, उसके ऊपर फोकस करा होगा और अपना ये अचीव करा होगा। अब प्रीमियर से लेकर के डिप्लोमेट का सफर मुझे कुछ लंबा इनका लगा, क्योंकि 865 दिन, ये 2 साल से भी ऊपर का समय हो जाता है। इसमें कहीं ना कहीं इन्होंने अपने स्ट्रॉन्गर लेग के ऊपर और फोकस करके उसको बिल्डअप करने की कोशिश करी होगी। लेकिन जब ये डिप्लोमेट बन गए होंगे तो डिप्लोमेट से एम्बेसडर का सफर यानी कि 25 माइल कोई छोटी चीज नहीं होती है। 25 माइल अचीव करना 328 दिन, वो भी 1 साल से कम में, वो अचीवमेंट ऑटोमेटिकली आया है और 328 दिन में इन्होंने वो अचीव करा है। अब देखिए इनका ग्राफ देखिए, ये ब्लू कलर के बाद, अब ऑरेंज कलर के बाद अब हम जा रहे हैं डार्क ब्लू कलर पे, वो स्टार एम्बेसडर का है। स्टार एम्बेसडर, अब एम्बेसडर से स्टार एम्बेसडर करीब 50 माइल हो गया है। नहीं, डिप्लोमेट से एम्बेसडर, एम्बेसडर से स्टार एम्बेसडर 50 माइल। अब ये 50 माइल इन्होंने 334 दिन, और तो इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जितना टाइम उन्होंने 25 माइल में लिया उतने ही टाइम में वो स्टार एम्बेसडर बने। अब स्टार एम्बेसडर से क्राउन एम्बेसडर बनने में इनको 380 दिन लगा। यहाँ पर भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं। अब यहाँ पे क्या है, कहीं ना कहीं रिदम बन गई है, स्ट्रॉन्गर टीम वर्कआउट कर रही है, और इनकी जो दूसरी नोड है उसके ऊपर इन्होंने टीम डेवलप करना शुरू करा और रिजल्ट्स बहुत फास्ट हो रहे हैं। क्राउन एम्बेसडर से ज्वेल का सफर, आप लोग भी जानते होंगे, क्राउन एम्बेसडर से ज्वेल का सफर कोई छोटा मोटा नहीं होता है, काफी डिस्टेंस होता है और काफी माइल्स होते हैं, 250 माइल्स। अब 250 माइल्स कंप्लीट करना 396 डेज में, ये बहुत बड़ी चीज है। तकरीबन आप जो है 250 माइल्स जो है 396 डेज में अचीव कर रहे हैं, तो तकरीबन पर डे के में आपका थोड़ा सा कम रह जाता है 1 माइल में, जो आप उसको कंप्लीट कर रहे हैं। अब ज्वेल से अब ये क्राउन ज्वेल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये गैप बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें माइल्स जो होते हैं 500 माइल का डिफरेंस होता है, और इन्होंने अभी करीब 261 दिन इसमें लगाए हैं। और वो अब ग्राफिकली आप देखिए कि इनकी जर्नी किस हिसाब से बढ़ी है, और इन्होंने कहीं ना कहीं जब ये स्टार होंगे या फर्स्ट चेक होगा, इनकी सबसे ज्यादा फाइट होगी, सबसे कम रिटर्न्स होंगे, और उसके बाद इनकी ग्रोथ कैसे कंटिन्यूस होगी, क्योंकि इनके दोनों लेग्स में वर्किंग फोर्स बहुत स्ट्रांग होती चली गई, जो इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी मेहनत से, अपने अपलाइन के सपोर्ट से डेवलप करी होगी। अब इस ग्राफ में आप देख रहे हैं इंसेंटिव अलग अलग माइलस्टोन पे। जो मैंने आपको पहला चार्ट दिखाया था उसी के पर आधारित है ये। ज्वाइनिंग के ऊपर तो कुछ नहीं आता। पहला चेक जो है इनका 5500 का बना था। स्टार में अब आप ये देखेंगे, जब ये स्टार बने तो इनका 10,000 का भी नहीं चेक था। डिप्लोमेट भी जब बने तब भी इनका ये 10,200 का, जहां तक मुझे याद है। लेकिन डिप्लोमेट के बाद जब इन्होंने एम्बेसडर का पायदान अचीव करा, तो उस टाइम इनकी 20,000 के ऊपर का है। ये जो ग्राफ में करीब ये 24-25 हजार के आसपास का दिख रहा है। फिर एम्बेसडर से स्टार एम्बेसडर की पोजीशन पे गए हैं, वहां पे देखिए ऑटोमेटिकली चेक जो है वो करीब 70-75 हजार के ऊपर हो जाता है। इट इज टुवर्ड्स 80,000। तो जैसे जैसे हम वर्क कर रहे हैं, जैसे जैसे हमारे लेवल्स बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमारे इंसेंटिव भी बढ़ते जा रहे हैं। स्टार एम्बेसडर के बाद क्राउन एम्बेसडर जब इन्होंने अचीव करा, तो 1,20,000 का इनका चेक था, और जो ज्वेल लेवल भी अचीव करा तो उस हफ्ते इनका 1,20,000 का चेक था। और जो अभी रिसेंट वीक गया है, अब तो ये कांस्टेंट कैप पे है, उसमें 1.5 लाख का तो इनका चेक है, प्लस बोनस इंसेंटिव जो इनको करीब 17,500 का मिला है, तो उसको मिला करके इनके करीब 1,67,000 के करीब बना है। और मैंने इसमें जो ग्राफ में लिया है वो 1,60,000, तो मतलब आप होलिस्टिकली देखेंगे तो उन्होंने वो चीज को एक्सीड करा है, वो बहुत कमेंडेबल है। लेकिन ये देखिए इनकी कंटिन्यूस जर्नी किस हिसाब से बढ़ी है। अब अर्निंग के ऊपर हम आते हैं कि ज्वाइनिंग पे तो कोई नहीं आती है। फर्स्ट चेक 5,500 का था, बहुत छोटा सा अमाउंट था। स्टार हो गया है, फिर प्रीमियर में हमारा
प्रीमियर में 3 लाख के करीब हम पहुंच जाते हैं, फिर डिप्लोमेट पहुंचते हैं। अब जब हम स्टार एम्बेसडर पहुंचते हैं तो हमारा 30 लाख का करीब हो जाता है अर्निंग, और क्राउन एम्बेसडर पे 75 लाख हो जाती है, ज्वेल पे 1.5 करोड़ 30,000 हो जाती है, और जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन में राहुल की अर्निंग है वो 2 करोड़ 75 लाख 40,000 के आसपास है। इसमें हम इनके जो सपोर्ट, बिजनेस सपोर्ट जो हम देते हैं, या आप उसको रॉयल्टी के नाम से कई लोग जानते हैं, वो सब हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। और इनके फॉरेन टूर्स हैं, इनके और जो अचीवमेंट्स हैं जो इनको टीम्स में वर्कआउट करते हैं, उन सबको हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ इनके माइल वाइज ये आपको पोजीशन बता रहे हैं कि 2 करोड़ 75 लाख के आसपास ये ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। ये किसी के भी जीवन में बहुत बड़ी इनकम हो सकती है, जिसमें पहुंचने का कई लोग तो इवन सपना भी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वो अगर 1 करोड़ का भी टारगेट रखते हैं तो उनको लगता है कि ये अगर हो जाए तो बस मामला सही है। लेकिन इस पोजीशन पे पहुंचने के लिए टीम इन्होंने बनाई है। देखिए, बगैर टीम के नहीं वर्कआउट हो पाता, और ये मैट्रिक्स मैं आपको दिखा रहा हूँ उनकी किस तरह से टीम है। ज्वेल में आप सब जानते हैं, एक ही ज्वेल है अभी इनके डाउन में, मिस्टर प्रमोद सिंह, और क्राउन एम्बेसडर में है आपके बिहार से गौरव और पंकज। तो ये एक एक पोजीशन पे हैं। फिर इनके डाउन लाइन में टीम में करीब 7 स्टार एम्बेसडर आज हैं, 10 एम्बेसडर्स हैं, डिप्लोमेट्स की तादाद 27 है, प्रीमियर्स की तादाद 57 है, 57 है, और स्टार्स 134 हैं। अब देखिए, आप पिरामिड इसका जो देख रहे हैं, इसमें जिसके पास जितने ज्यादा स्टार लेवल हाई होता है उसी हिसाब से उसका लेवल बढ़ता है। और ऑलमोस्ट अगर आप पोजीशनिंग देखिए तो जितने आपके टीम में स्टार होंगे उसके 50% प्रीमियर हो जाते हैं और करीब 50% ही डिप्लोमेट हो जाते हैं। यहाँ पे इस ग्राफ में मेरे को देख करके एक थोड़ा सा डिफरेंस ये लगा था कि डिप्लोमेट 27 हैं और एम्बेसडर 10 हैं। हालांकि ये एम्बेसडर करीब 15 होने चाहिए थे, क्योंकि अगर एम्बेसडर 15 पहुंच जाते तो स्टार एम्बेसडर 7, तो ऑलमोस्ट हम 1:2 के रेशो में हो जाते, जो बिल्कुल ही एक्सीलेंट वे ऑफ वर्किंग है कि बिल्कुल सही तरीके से टीम का निर्माण हुआ है। और जो जिस हिसाब से इनका टीम के लीडरशिप तैयार हुई है, उसमें जो भी इन्होंने टारगेट अपने जीवन के रखे हैं वो सारे के सारे अचीव होते जाएंगे। ये छोटा सा आप लोगों के लिए रिप्रेजेंटेशन था कि इनकी टीम साइज क्या है, लेकिन आपको मैं एक मैजिकल कंसिस्टेंसी फिगर इनको दिखाना चाहूंगा कि ड्यूसॉफ्ट के अंदर 459 डेज, जब तक हमने इसको कैलकुलेट करा था, तो टोटल 459 डेज राहुल का कार्यकाल रहा था ड्यूसॉफ्ट के साथ। और मैजिकल फिगर ये है कि कंसिस्टेंसी पेज ऑफ, कि कैसे अगर आप लगे हुए हैं तो आपका शुरू में चेक्स बनने में बहुत समय लगा है, बहुत टाइम लगा है, लेकिन आप लाइव का एवरेज रिपोर्ट कार्ड देखेंगे तो आपको रिजल्ट में क्या दिखाई देगा कि एवरेज इनकम पर डे सिंस द डे ऑफ हिज जॉइनिंग 6,785। बहुत लोगों के लिए महीने का ये होता है 6,785 रुपीज है, लेकिन एवरेज आज की डेट में राहुल का 6,785 हो चुका है, जो बहुत ही कमेंडेबल है। और पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं तो 1.5 लाख के ऊपर इनकी कंसिस्टेंसी बरकरार है। तो करीब अब अगर रिसेंट का हम देखेंगे तो 20,000 रुपए पर डे पे पहुंच चुके हैं, लेकिन हम इनका एवरेज ले रहे हैं सिंस डे ही इज जॉइंड ड्यूसॉफ्ट। जिस दिन से इनकी शुरुआत हुई है वहां से अभी तक का जो सफर रहा है उसमें इनकी पर डे की इनकम ऑन एन एवरेज ये आ रही है। अब इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद अगर मैं इस कोड को फिर से रिपीट करूं, मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। तो ये कोई मिसमैचिंग कहीं नहीं होगी। और ये राहुल की जो आप इनकी जुबानी अभी सुनेंगे वो इसको फिर अपनी स्टाइल में उसको डिस्क्राइब करेंगे। नाउ ओवर टू मिस्टर साकला फॉर द इंटरव्यू। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू वेरी मच सर। अनुराग सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज इतना बढ़िया डिजिटल वे में सर ने ये प्रेजेंटेशन दिया, और आज इस तरीके से देखने को मिला। हर ड्यूसॉफ्टियन की ख्वाहिश होती है कि जिंदगी में इतनी बड़ी ऊंचाइयों को छुए। थैंक यू वेरी मच रिस्पेक्टेड अनुराग सर। और मैं सारे सीनियर अप्लायंस, सारी ग्रेट अप्लायंस जितने भी सीनियर्स हैं ड्यूसॉफ्ट के, डायमंड्स है, उन सब का
तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं सारे व्यू सॉफ्टियंस का इस हॉल ऑफ शाइनिंग स्टार प्रोग्राम के अंदर, जो पार्ट 2 और एपिसोड 2 में आप सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का ये प्रोग्राम वाकई में एक ऐसी शुरुआत है जो लास्ट टाइम हॉल ऑफ शाइनिंग स्टार प्रोग्राम हुआ जिसमें ग्रेट पर्सनैलिटी मिस्टर प्रमोद सिंह से मुलाकात हुई थी और मुलाकात करवाने वाले थे ग्रेट पर्सनैलिटी मिस्टर रंजीत सर। और प्लेनेट व्यू सॉफ्ट ने जो हमारे ये सीरीज शुरू की है, वाकई में इससे हर व्यू सॉफ्टियन का, हर डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट्स का, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, लेकिन सबका बहुत फायदा हो रहा है। आज हॉल ऑफ शाइनिंग स्टार जो लास्ट एपिसोड था, उससे कई लोगों को इंस्पिरेशन मिला, कई सारे स्टूडेंट की एक लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया, और वो हुआ है मिस्टर प्रमोद सिंह की स्पीच को सुनने के बाद। जैसे प्लेनेट व्यू सॉफ्ट के द्वारा ट्रेनिंग द ट्रेनर सीरीज जो चल रही है, उसके अंदर हम लोग सुन चुके हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बेताज बादशाह मिस्टर संजय धीमान सर, मिस्टर कुमार मनीष सर, मिस्टर हैप्पी सर और माई सेल्फ प्रेमराज सांकला, आप लोग सुन चुके हैं और जान चुके हैं। एक और सीरीज हमारे प्लेनेट व्यू सॉफ्ट के द्वारा जो चल रही है, वुमेन एम्पावरमेंट, रियली मिरेकल, बहुत जबरदस्त सीरीज है, जिसके द्वारा आज कहा जाता है ना 70% वुमेन्स फीमेल आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आ रही है। और हमें सुनने के लिए मिला ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी, आयरन लेडी मिसेस अंजू धीमान, मिसेस साधना सांकला और मिसेस सुनीता अत्री जी को सुना। उसके बाद एक सीरीज और चल रही है डिफेंस स्पेशल, सो ग्रेट, और उसके अंदर हम सबसे पहले हम लोगों ने सुना है, सब सारे व्यू सॉफ्ट सारी इंडस्ट्री के उन सारे एसोसिएट से सुना है, मिस्टर रविचंद्रन सर को और मिस्टर अजय राउत जी फ्रॉम महाराष्ट्र, उनको सुना है, उनको जाना है। और ये सबसे बेस्ट एंड सुपर डुपर सीरीज हॉल ऑफ शाइनिंग स्टार, जिसकी शुरुआत 24 अक्टूबर 2020 से शुरुआत हुई है और हम लोग उसमें मिले हैं। आज इस एपिसोड के अंदर मैं एक ऐसे योद्धा से मुलाकात करवाने जा रहा हूँ जिससे कहा जाए कि महावीर स्वामी की धरती, बुद्ध, भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध की धरती, जिसने पूरी दुनिया को शांति का पाठ दिया है, चाणक्य की धरती, जिंदगी के अंदर काम को कैसे किया जाए, किस तरीके से बहुत बड़ा काम हो सकता है, उसकी धरती से सम्राट, ग्रेट सम्राट अशोक, जैसे जानते हैं आप सभी, जिनने पूरे विश्व के अंदर भगवान बौद्ध धर्म को प्रसार किया है। और एक और उस धरती से बिलोंग करने वाले हमारे देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट मिस्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो भी वहीं से बिलोंग करते हैं। और एक और जिसका नाम आपकी सबकी जुबान पे होता है, दशरथ मांझी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वो भी वहीं से बिलोंग करते हैं। ऐसी धरती के लाल और सुपुत्र से मैं आपको मुलाकात करने जा रहा हूँ। लेकिन दो लाइन, मनोज वाजपेयी का एक डायलॉग जागो मूवी का आपने सुना होगा, हम बिहार से आते हैं जहां एक घर से 3 नेता, 2 गुंडे और एक IAS पैदा होते हैं। और मैं इसमें सुधार करना चाहूंगा, इस डायलॉग ये 2004 का है, मैं इसमें सुधार करना चाहूंगा। अब 2021 में जहां बिहार की धरती में हर घर से 3 नेता, 2 डायरेक्ट सेलर, एक IAS पैदा होता है, और उन्हीं में से एक सुपरस्टार जो ER से CR बने हैं और PR उनका इंटरव्यू लेने जा रहा है, जो इंजीनियर से, अपने मैकेनिकल इंजीनियर से प्रोफेशन से बन करके वो करोड़पति बने हैं व्यू सॉफ्ट से, और आज PR यानी प्रेमराज आपसे उनसे रूबरू कराने जा रहा हूं। आज आई एम सो एक्साइटेड, मैं 2 दिन से बहुत एक्साइटेड हूं। एक ऐसी महान योद्धा, यानी कहते हैं ना कि द्रोणाचार्य की टीम में अर्जुन जैसा कोई शूरवीर था तो अर्जुन था, और इसी तरह से व्यू सॉफ्ट डायरेक्ट इंडस्ट्री के अंदर जिस बंदे ने, मैं उनका एक नाम और जानता हूँ, राहुल जी के बारे में कहना चाहूंगा कि वो साइलेंट बम है, साइलेंट बम, जिसका बोलने कम है लेकिन वो तूफान खड़ा कर देते हैं। और ऐसे ही गुरु भाई, क्योंकि उनके गुरु और मेरे गुरु एक ही हैं, मैं उन्हें गुरु भाई कहूंगा। और मैं इनवाइट करने जा रहा हूं मेरे सामने आज के इस हॉल ऑफ शाइनिंग स्टार के इस प्रोग्राम के अंदर, एपिसोड 2 के अंदर, सुपर डुपर मास्टर ब्लास्टर, और जो फॉरबिसगंज डिस्ट्रिक्ट अररिया बिहार से बिलोंग करते हैं, जो नेपाल से 14 किलोमीटर, नेपाल 14 किलोमीटर ही वहां से, और जिसने इस लॉकडाउन के सारे लॉक तोड़ दिए और 210 माइल कंप्लीट करते हुए इस कोविड-19 के अंदर 63 लाख यानी 63 लाख रुपए की अर्निंग करी है। ऐसे सुपर डुपर सुपरस्टार से मैं मुलाकात, मिस्टर राहुल कुमार अब आपके सामने आ रहे हैं। मोस्ट वेलकम राहुल जी। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर, and very good morning all of you.
प्लीज स्पॉटलाइट पे लाएंगे कन्हैया जी। यस सर। राहुल जी किसी की ना डबल डिवाइस चल रही है, किसी की डबल डिवाइस चल रही है, इसलिए आवाज आ रही है, प्लीज सबको इन्फॉर्म कर दो। यस सर जी। राहुल जी गुड मॉर्निंग, आपका वेलकम करता हूं। और स्पॉटलाइट पे आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। दे रहे हैं आपको देखने के लिए मैं बहुत इंतजार कर रहा हूं। सभी ड्यूसॉफ्टियंस का हार्दिक स्वागत करता हूं पूरे ड्यूसॉफ्ट में के इस प्लेटफॉर्म पर। राहुल जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? यस सर, बिल्कुल आ रही है सर। हाँ जी, हाँ जी। वेलकम 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 वेलकम, क्या बात है, आप दिखाई दे गए मुझे, थैंक यू। और राहुल जी आपसे मैं आज इस प्रोग्राम में हॉल ऑफ शाइनिंग स्टार में आपका स्वागत करता हूं। और सुपर डुपर आपसे मैं बहुत सारी कुछ बातें करना चाहता हूं। यस सर। और एक सबसे बड़ी चीज राहुल जी मैं आपके बारे में बताना चाहूंगा कि राहुल जी जैसे आप हैं वैसे मैं भी हूँ। मैं भी एक गांव का रहने वाला हूँ, मुझे पता लगा आप भी गांव से रहने वाले हैं। यस सर। और लास्ट टाइम जो इंटरव्यू हुआ था वो इंटरव्यू हुआ था मिस्टर प्रमोद सिंह का। वो एमपी से बिलोंग करते थे, मध्य प्रदेश से। और इंटरव्यू जिन्होंने लिया था वो रणविजय सर बिहार से बिलोंग करते थे। अब की बार जस्ट उल्टा हुआ है, अब की बार सुपर डुपर योद्धा बिहार से है और मैं आपके सामने मध्य प्रदेश से हूँ। बढ़िया जबरदस्त संयोग है ये। राहुल जी सबसे पहला एक मैं आपसे जानना चाहता हूं, हर ड्यूसॉफ्टियन आपको सुनने के लिए बहुत बेताब है, बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। और सबसे पहली चीज, पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि मुझे अब आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएं कि आप पहले कैसा बैकग्राउंड था, आपका फैमिली बैकग्राउंड, और आप उसके पहले आपका क्या एम्बिशन था आपका? सर मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ जी। और जैसा कि सर आपने बताया कि हम में और आप में बहुत समानता है। आप जी, भी फार्मर फैमिली से हैं और मैं भी बेसिकली फार्मर फैमिली से हूँ। बिल्कुल सही। तो कहीं ना कहीं सर जब मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, और हर मिडिल क्लास फैमिली में पेरेंट्स का एक सपना होता है कि एक बेटा डॉक्टर और दूसरा बेटा इंजीनियर बने। मेरे घर वाले का भी सर सेम एज इट इज सोच था कि बेटा अच्छी पढ़ाई करे, अच्छी नौकरी करे और खुद का और घर वाले का सपना पूरा करे जी। तो इसी सोच के साथ सर मैं अपनी पढ़ाई को बिहार में कंप्लीट करने के बाद जस्ट 12th क्लास के बाद सर भोपाल गया जी। और वहां पे सर मेरी पढ़ाई चल रही थी। और मेरी पढ़ाई में सर मुझे आज सर खुशी भी है, लेकिन जब मैं पिछले 11 साल पहले की लाइफ को देखता हूँ तो उस समय थोड़ा सा अफसोस होता है कि मेरी पढ़ाई के लिए मेरे पेरेंट्स के पास पैसा नहीं था। जी। मेरी इंजीनियरिंग की पूरी जो फीस है वो मेरे अंकल जी पे करते थे। जी। और सर मैं खुशनसीब हूँ कि आज मैं एक ऐसे फैमिली में हूँ जहाँ पे मेरे अंकल को एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए मेरे पेरेंट्स सपोर्ट किए और मेरे अंकल मुझे सपोर्ट किए। जी। और इसी तरह के सिलसिला सर चलता रहा। बहुत बढ़िया राहुल जी, आपने जो बताया रियल में गांव में रहना बुरी बात नहीं है, लेकिन गांव में रहकर छोटा सोचना बहुत बुरी बात है। और आपने उसको जस्ट उल्टा किया। आपने बहुत बढ़िया, आपकी जो सोच है गांव वालों के, जो गांव से निकलता है, छोटी जगह से निकलता है, उसमें हिम्मत बहुत होती है और मेहनती बहुत होता है। और ये दोनों चीजों आप में फुट फुट के भरी हुई। राहुल जी एक और चीज मैं जानना चाहता हूँ, बहुत सारे ड्यूसॉफ्टियन के मन में एक सवाल आता है कि आप पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हैं और आप एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने किया है, और डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन को आपने कैसे ज्वाइन किया और क्यों ज्वाइन किया, इसे एज ए कैरियर आपने कैसे लिया, थोड़ा उसके बारे में आप बताएंगे, मजा आ जाएगा। यस सर, बिल्कुल सर। जी सर मैं सबसे पहले बता दूं कि मेरे फैमिली में सबकी सोच जॉब की ही है जी। और यहाँ तक कि मैं भी जॉब ही करना चाहता था। मुझे
दूर दूर तक डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ नहीं पता था। बस मेरी एक छोटी सी सोच थी कि अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छी कमाई होगी और जिंदगी बहुत अच्छी चलेगी। और इसी सोच के साथ सर जब मैं भोपाल गया, मेरी पढ़ाई कंटिन्यू चल रही थी, तो उस समय मेरी पढ़ाई के दौरान सर मुझे ऐसा अंदर से लग रहा था कि मेरी लाइफ में बहुत कमी जा रही है। मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मैं इंजीनियर की डिग्री लेने वाला हूँ, बट मेरी पढ़ाई और मेरी डिग्री के बाद क्या मेरे सपने पूरे होंगे? क्या जिस सोच के साथ मेरे घर वाले मुझे बिहार से भोपाल एमपी भेजे हैं, क्या मेरे घर वाले का और मेरा सपना पूरा होगा? तो सर मार्केट में घूमने के बाद और अपने बहुत सारे सीनियर से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अच्छी पढ़ाई करने के बाद, अच्छी डिग्री लेने के बाद भी मैं खुश नहीं रहूंगा, क्योंकि उस टाइम पे सर बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी। भोपाल से, एमपी से या कहीं से भी जब इंजीनियर अच्छी डिग्री लेके निकलते थे तो उस समय सर लगभग 35 से 40 हजार ये मैक्सिमम था। और मुझे ऐसा लगता है कि 35 से 40 हजार रुपए अगर आप कमाते हैं तो आप एक अच्छे फैमिली में नहीं आ सकते जी, यहाँ तक कि आप अपना खुद का खर्चा भी नहीं चला सकते। तो उस समय सर दैट टाइम मैं कुछ ऐसा मौका ढूंढ रहा था कि मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा मौका मिले, कुछ सेकेंडरी चीज मिले जहां से मेरा करियर बने। और मैं थैंक करता हूँ परमपिता परमात्मा का कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग के रूप में, मेरे दोस्तों के रूप में सर मुझे मौका मिला। जी, एज ए कैरियर लेने के लिए आपने मतलब किस तरह से इसको एज ए कैरियर कैसे लिया? ऐसी क्या चीज लगी जिससे आप बहुत इंस्पायर हुए और आपने इसको एज ए कैरियर ले लिया? यस सर, एज ए कैरियर सर लेने का सबसे फर्स्ट वजह मेरे पास था सर जी, मैं लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता था, कुछ अलग करना चाहता था जी। मैं अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा पैसे कमाना चाहता था जी। बट सर कहा जाता है कि जब आप कॉलेज लाइफ से बाहर होते हैं तो उस समय बहुत सारे ख्याल आते हैं ना। आपको लगता है, जब मैं कॉलेज में नहीं था उस समय मुझे लगता था कि यार कॉलेज लाइफ में बस डिग्री लेना है, अच्छी डिग्री होगी, अच्छी कमाई, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी कमाई होगी। और कहा जाता है, जैसा कि गुरुजी संजय दीवान सर भी कहते हैं कि जब आप कॉलेज जाते हो तो पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में होता है, आप जो चाहते हो, जैसा चाहते हो, सिर्फ सोचते रहो, खाली पलाव होता है जी। लेकिन जिस दिन आप कॉलेज से निकलते हो उस दिन आपको अपना खुद का वैल्यू पता चलता है और रियल मैंने बोलूं तो अपना औकात पता चलता है। बिल्कुल सही राहुल जी। तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, यस सर, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बाद भी सर मुझे मेरी वैल्यू है ना, मुझे वैल्यू ऐसा लग रहा था कि 20-25 हजार से ज्यादा का नहीं है। बिल्कुल, और उस समय सर डायरेक्ट सेलिंग को जब मुझे काफी नजदीक से बारीकी से जानने का मौका मिला जी, तो सबसे अच्छी बात लगी सर कि वन टाइम कैश लाइफ टाइम ऐश। क्या बात है, क्या बात है। ग्रेट। बस एक बार पैसे लगाओ और जिंदगी भर पैसे कमाओ। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने की जरूरत नहीं है जी, किसी को सैलरी देने की जरूरत नहीं है जी, कोई बॉस भी नहीं है। 90% लोग तो 90% लोग तो अपने बॉस से परेशान रहते हैं। बिल्कुल सही कहा राहुल जी आपने। अपने राहुल जी मैंने आप, यस सर जी बोलिए सर। ये कुछ चीजें थी सर, है ना, जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, जो मुझे डायरेक्ट सेलिंग की तरफ आकर्षित किया। राहुल जी, मैंने एक बात आपसे पहले भी मैंने जानी है, मुझे पता है, मतलब आपसे ही बातचीत करके मुझे पता चला था कि आपके जो रोल मॉडल है वो आपके अंकल रहे हैं लाइफ में। यस सर। जिन्होंने आपको पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया और खर्च भी किया। और वो फॉरेन में रहे हैं, वो फॉरेन में हैं और 2.5 लाख रुपए वो उनकी पर मंथ की इनकम थी। तो आप ये सोचते थे कि वो जब इतना कमा सकते हैं तो मैं भी कमा सकता हूं। बट आपने एक चीज और मुझे बताई थी कि आपने उनकी एक वीकनेस जानी थी कि वो 2.5 लाख तो कमाते हैं लेकिन सेक्रीफाइस बहुत करना पड़ा, फैमिली को छोड़ के वो फॉरेन में रहते हैं और उसके बाद उनको इतना मिलता है। यस राइट? यस सर, राइट सर।
और आपने उससे, वेरी गुड सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपसे नेक्स्ट एक चीज जानना चाहता हूं सर, आई एम वेरी एक्साइटेड कि आपने ड्यूसॉफ्ट जब शुरू किया, जब स्टार्ट किया, तो ड्यूसॉफ्ट के बारे में आप क्या सोचते थे? जनरली बहुत सारे लोग सोचते हैं ये छोटा काम है, ये बड़ा काम है, या ये बहुत अच्छा काम है, तो आपकी क्या सोच रही उस समय? सर इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग वजह है। बताओ बताओ आप, आई एम वेरी एक्साइटेड। मुझे ऐसा लगता था जब मैं फर्स्ट टाइम ड्यूसॉफ्ट का प्लान देखा था जी, तो ड्यूसॉफ्ट का प्लान देखने के बाद मुझे सबसे पहले सर फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे घर वाले की बात याद आ गई हाँ, कि बेटा बड़े शहर में जा रहे हो, बड़ी सिटी में जा रहे हो, देखना वहां पैसे ठगने वाले, लूटने वाले बहुत लोग मिलते हैं। क्या बात है। तो जैसे सर मैं ड्यूसॉफ्ट का प्लान देख रहा था जी, तो प्लान देखने के बाद सर सबसे पहले तो ड्यूसॉफ्ट का प्लान जब मेरे सामने शेयर हुआ तो जो सक्सेस वाला पार्ट था सर कि आप अपनी जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं, आप अपनी जिंदगी में अच्छे पैसे कमा सकते हैं, है ना। अपना जो समय है वो अपना समय अपनी लाइफ के लिए लगा सकते हैं जी, और इस फील्ड में जो सिक्योरिटी, तो पहली बार सर मुझे जो सक्सेस शब्द है, जो वर्ड है, मुझे पहली बार ड्यूसॉफ्ट के प्लान में मिला। ग्रेट। इससे पहले जिंदगी सिर्फ कट रही थी, बस मेहनत कर रहा था सर, कोई डायरेक्शन नहीं था, डायरेक्शन लेस चल रहा था। लेकिन पहली बार जिंदगी में जब प्लान देखा तो प्लान देखने के बाद कि सक्सेस लोग कैसे होते हैं, कामयाब लोगों के पास कौन कौन सी क्वालिटी होती है, या आपको कामयाब बनने के लिए क्या क्या चाहिए, तो ये सब कुछ सर पहली बार मिला। तो उस समय मैं बहुत एक्साइटेड हुआ कि मैं भी अपनी लाइफ में, यस मैं भी कामयाब होना चाहता हूँ। लेकिन सर जैसे ही एजुकेशन पार्ट स्टार्ट हुआ जी, मैं थोड़ा सा बोर हो गया। जो मुझे मेरे सीनियर बता रहे थे, मैं बोला सर मैं बिहार से हूँ और बिहार में है ना, आपको पता है कि सबसे ज्यादा आईएएस बिहार से ही बनता है। राइट राइट राइट। और घर वाले बचपन से ही डंडे मार मार के पढ़ाने के पीछे लगे हुए थे, जिसके कारण मेरी हाइट छोटी रह गई थी। ग्रेट ग्रेट। मैं सामने वाले को सर बोला कि सर आप मुझे, है ना, पढ़ाई तो ठीक है, बस कमाए का कुछ जुगाड़ है तो बताओ, पढ़ाई तो मेरी चल रही है। तो मुझे सामने वाले मेरे सीनियर बोलते हैं कि राहुल, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, नो अर्निंग विदाउट लर्निंग। यस यस, बिल्कुल राइट सर। जब तक तुम किसी भी फील्ड में, जब तक तुम सीखना स्टार्ट नहीं करोगे, तब तक तुम ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही। तो मैं थोड़ा सा बोला ठीक है, डायलॉग भारी पड़ गया। मैं बोला हाँ ठीक है ठीक है। तो जब सर लर्निंग पार्ट चल रहा था, तो ड्यूसॉफ्ट एजुकेशन का जो लर्निंग पार्ट है सर जी, ये पूरा कंप्लीट हुआ। तो उसमें जो इंग्लिश है, जो हम अपने स्कूल को डेवलप कर सकते हैं, जो इंग्लिश स्पोकन है ना, जो कंप्यूटर का नॉलेज है, जो मटेरियल्स दिया हुआ है, मुझे लगता है कि हर घर की जरूरत है एजुकेशन। बिल्कुल। और कहते हैं अरे पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। बिल्कुल सही, ग्रेट। तो सर थोड़ा सा वेट किया, ड्यूसॉफ्ट का जो एजुकेशन पार्ट था वो बहुत अच्छा लगा, थोड़ा सा मैं मोटिवेट हो गया। लेकिन सर मैं ज्यादा मोटिवेट तब हुआ जब विटामिन एम मतलब मनी के बारे में जानने का मौका मिला। ग्रेट, बिल्कुल सही। जब एजुकेशन पार्ट कंप्लीट हुआ और अर्निंग पार्ट स्टार्ट हुआ, तो एक गोला बन गया। बोलते हैं राहुल जी, इस गोले में आप अपने आप को देखो। मैं देखना स्टार्ट किया। बोले सपोज करो कि यहाँ पे आप हो और करना कुछ नहीं है, बस 2 बिजनेस पार्टनर को डेवलप करना है। जैसे ही 2 बिजनेस पार्टनर को डेवलप करते हो, धीरे धीरे आपका टीम बढ़ना स्टार्ट होता है और एक समय पे आप इतना पैसा कमाते हो जितना सपने में भी नहीं सोचा होगा। बिल्कुल। तो मैं सोचा सपने में सर मैं देखना स्टार्ट कर दिया कितना पैसे कमा सकता हूँ। तो जब वो सर +3 पे 2000 रुपए, +6 पे 3500 रुपए, जब सर अर्निंग वाला पार्ट चल रहा था,
तो मुझे उस जी। समय थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार इतना पैसा तो मेरे घर वाले देते हैं, जी तो थोड़ा सा। और इसके बाद जैसे ही 50 लोगों की टीम और 30,000, तो वहां जी। पे सर मैं मोटिवेट हो गया। क्या बात है। मुझे लगा यार, मुझे ऐसा लगा कि बिना डिग्री का भी कोई काम है जहां पे इतना पैसा कमाया जा सकता है। जी अब फिर सर वो मेरे से एक सवाल करते हैं कि राहुल जी, 80 से 90% लोग प्लान देखने के बाद ये गलती करते हैं, आप मत करना। मैं बोला सर क्या? जी बोलते हैं कि 50 लोगों की टीम पे 30,000 रुपए, आपके लिए एक तरफ 30,000 रुपए है और दूसरे तरफ 50 लोगों की टीम है, जी तो आप दोनों में से अगर लेना हो तो क्या ले सकते हो? मैं बोला सर वो जी 30,000 रुपए ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ। सामने वाला बोलता है राहुल पैसा तो कितना भी कमा ले खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं जी। तुझे यही तो बताने वाला हूँ कि 90% लोग जो ड्यूसॉफ्ट का प्लान देखने के बाद गलती करते हैं कि वो 50 लोगों की टीम पे 30,000 को देखते हैं, बट तुझे 30,000 नहीं, तुझे 50 लोगों की टीम देखना है। और उस क्या 50 बात है, लोगों ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अपने जैसे 50 लोगों की जी। टीम में अपने जैसे 2 लीडर चुनना है जो तुमसे भी ज्यादा मोटिवेट हो, जिसके घर जी। में तुमसे भी ज्यादा पैसे की जरूरत हो। जी तो सर 30 लोगों की टीम पे बस वही 2 लोग। अब जैसे 2 लोगों की सर बारी आई 2 चुनने की, तो मुझे सबसे पहले मेरा जो 2 दोस्त था उनका चेहरा याद आ गया। प्लान देखा, जी प्लान के बाद सर धीरे धीरे दोस्त का चेहरा याद आ गया और मुझे लगा प्लान खत्म राइट। होने के बाद, सर प्लान खत्म होने के बाद मैं बहुत मोटिवेट हो गया हाँ जी और मैं अपने 2 दोस्तों को कॉल किया हाँ जी जिसके बारे में मैं सोचता था। जी कॉल किया, हेलो। जैसे ही ड्यूसॉफ्ट बोला, सामने वाला सर मुझे ड्यूसॉफ्ट के बारे में, ड्यूसॉफ्ट कैसे चलता है ये नहीं बताया, ड्यूसॉफ्ट कैसे कैसे नेटवर्किंग भागता है ये बताया। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, पहला ही सामना हो गया आपका। पहले ही सामना सर, पहले ही सामना बोलते हैं ना, वेरी नेगेटिव पर्सन से हो गया। जी अब सोचा सर कि दूसरा दोस्त है उसको कॉल करता हूँ। जब दूसरे दोस्त को कॉल किया हाँ तो वहां पे सर वो मना नहीं किया, वो बोला आओ राहुल आके बैठ के बात करते हैं। हाँ जी जैसे मैं सर उसके घर पे गया, वहां बैठना स्टार्ट हुआ और जैसे मैं ड्यूसॉफ्ट के बारे में समझाना स्टार्ट किया, वो तो कुछ नहीं बोल रहा था क्योंकि मेरा दोस्त था, लेकिन आजू बाजू में जो सीनियर रहते थे वो आके मेरे सवाल करते हैं, बोलते हैं राहुल तू बर्बाद हो जाएगा, कौन सी कंपनी में फंस गया है, तू नेटवर्क मार्केटिंग, तुम इसके चक्कर में मत पड़। और वो मेरे को सर ड्यूसॉफ्ट के बारे में, एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत सारी निगेटिव बातें बोले और वो ये तक बोल दिए, यहाँ तक मैंने देखा है कि नेटवर्किंग करने वाले की अच्छी डिग्री नहीं होती। जी अब उस समय मैं सारी बातें सुना, सुनने के बाद मैं घर गया। अब मेरे पास सर उस समय पे 2 रास्ते थे, या तो मैं उनकी बात 100% मानता और मैं ड्यूसॉफ्ट छोड़ देता, या तो मैं सर एक चैलेंज लेता कि ठीक है तुम नहीं तो कोई और सही, लेकिन मैं करके एक दिन जरूर दिखाऊंगा। ग्रेट ग्रेट, क्या बात है। और संजय सर बोलते हैं उस समय सर मेरी जो सिचुएशन थी, अब मैं मोटिवेट तो हो गया था, मैं करना तो बहुत बड़ा चाहता था, नया प्लेटफॉर्म चाहता था, क्योंकि इंजीनियरिंग लाइफ से मैं खुश नहीं था, क्योंकि मुझे पता था अच्छी डिग्री के बाद अच्छी नौकरी नहीं मिलने वाली है। जी तो संजय सर अक्सर बोलते हैं कि इधर कुआं उधर खाई, अब बीच में राहुल भाई। कि एक तरफ मैं सिर्फ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड को अगर लेके जाऊं तो मुझे पता है मेरे सपने पूरे नहीं होंगे। जी मुझे पता है मैं कभी वर्ल्ड टूर नहीं कर पाऊंगा, मुझे पता है मैं जिंदगी में जो चाहता हूँ मैं अपना खुद का भी और खुद के पेरेंट्स का कभी सपना पूरा नहीं कर सकता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मेरे पास मजबूरी था सर कि मैं ड्यूसॉफ्ट को उस टाइम पे एज ए कैरियर स्टार्ट किया। वेरी गुड सर। राहुल सर थैंक यू वेरी मच, आपने जबरदस्त बात बताई और सबसे पहली चीज तो मेरे को ये आपसे सीखना मिली है
मैं कुछ सीखा हूँ। आपका माइंड सेट जो था वो माइंड सेट एकदम क्लियर था, सबसे बड़ी चीज है ये आपका माइंड सेट था कि यार ये यदि ऐसा होता है मुझे 50-30 हजार रुपए भी ध्यान नहीं देना है, जो आपकी ग्रेट अपलाइन ने आपको बताया, हमें 50 लोगों पे ध्यान देना है कि वो जिंदगी में क्या चाहते हैं और उनके अंदर आपको तलाश करना है। तो ग्रेट राहुल सर, बहुत बढ़िया। राहुल जी आपसे एक मैं जानना चाहूंगा कि जैसा कि अभी अनुराग सर ने आपके बारे में जो पूरा ग्राफ बताया, डिजिटल स्टैटिस्टिक ग्राफ बताया, तो उसके अनुसार मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले 3 साल आपके कैसे गए, शुरुआती 3 साल आपके कैसे रहे एज ए माइल होल्डर, एज ए स्टार, एज ए प्रीमियर लेवल, क्योंकि बहुत सारा स्ट्रगल किया है आपने। और चूंकि बिहार तो पूरा एजुकेशन आईएएस के नाम से, जैसा मैंने भी बताया आपने भी बताया है, तो ऐसे समय में आपने जो वहां काम किया है, 3 साल कैसे रहे आपके? सर स्टार्टिंग का 3 साल सर मैंने अभी जस्ट बोला कि जब प्लान देखने के बाद असली जंग मेरा शुरू हुआ। प्लान देखने के बाद जब प्लान देख रहा था, ऐसा लग रहा था कि सारे सपने बस 1 साल में पूरे होने वाले हैं जी। उस समय सिर्फ मेरे पास, सिर्फ और केवल सिर्फ सर मेरे पास मेरी अच्छी फीलिंग्स थी, मैं चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई नॉलेज नहीं जी। लेकिन जैसे ही सर मैं मार्केट में गया, मार्केट में लोगों से मिलना स्टार्ट किया, लोगों से जब बातचीत करना स्टार्ट किया, तो सर स्टार्टिंग का जो 3 साल है वो सर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ जी। मैं हार्ड वर्क करता था सर। सुबह मैं सुबह सर 7 बजे कॉलेज जाता था जी। कॉलेज से आने के बाद सर 3 बजे मैं वापस आता था, और फिर 3 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक मैं सर ड्यू शॉप करता था। ग्रेट ग्रेट। मतलब कितने घंटे उस समय काम करते थे आप? यस सर। आप उस समय कितने घंटे काम करते थे एज ए माइल होल्डर, एज ए स्टार? एज ए स्टार सर 4 से सर 10। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो उस समय 3 साल जो है, कई सारे लोग क्या करते हैं, शुरुआती दिन होते हैं 4 महीने 6 महीने 3 साल, और वो क्विट कर जाते हैं, लेकिन आपने 3 साल फिर भी आप ड्यू सॉफ्ट में बने रहे, इसका क्या कारण था? बस सर मैं सिर्फ और केवल सिर्फ जब मैं काम करने जाता था, सब लोगों से मिलने जाता था, तो जो लोगों के सवाल हैं वो डायरेक्ट दिल पे आता था, लेकिन दिल होता लेफ्ट में, बोलता हमेशा राइट है। हाँ बिल्कुल। जब अपने दिल से अपने आप से पूछता था कि ये नहीं तो क्या, अगर तू ड्यू शॉर्ट नहीं करेगा तो क्या करेगा, ये अगर नहीं करता है तो क्या इससे अच्छा ऑप्शन तेरे पास है, आंसर आता था नो। तो मुझे लगता था कि नहीं, कुछ भी हो जाए मुझे ड्यू शॉर्ट, कितना भी मेहनत करना पड़े मुझे ड्यू शॉर्ट ही करना है। और सब जब मैं मार्केट जाता था तो मार्केट में मैं लोगों को प्लान समझाता था, लोगों को कंपनी के बारे में बताता था, और उस समय सर मेरे पास फॉलोअप लगाने के लिए ना पैसे होते थे और ना ही बाइक होता था जी। मुझे आज भी याद है सर कि मैं, प्रमोद और अभिनीत, हम लोग फॉलोअप लगाने जाते थे, सब तो पैसे का कॉन्ट्री करते थे। अगर किसी दोस्त से बाइक लिया तो बाइक में 30 रुपए का पेट्रोल डालना हो तो 10-10 रुपए हम लोग कॉन्ट्रीट करते थे सर। ग्रेट ग्रेट, सैल्यूट टू यू, ग्रेट। और सर फर्स्ट टाइम जब मैं फॉलोअप के लिए गया था तो मैं भोपाल में सर नया था, मुझे कुछ नहीं मालूम था कि भोपाल में कौन सी चीजें कहाँ पे, मुझे कुछ पता नहीं था। प्लान तो करवाया, प्लान करवाने के बाद सर बोलते हैं 24 घंटे के अंदर राहुल फॉलोअप लगाना है, अगर फॉलोअप मिस, मतलब कैच मिस तो मैच मिस, वैसे ही फॉलोअप मिस तो ड्यू शॉप में तेरा करियर मिस। तो मुझे लगता था कि फॉलोअप मिस नहीं करना है, 24 घंटे के बाद अगर फॉलोअप लगना है तो लगना है। तो मैं सर ग्रेट सामने वाले को सर प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के बाद दूसरे दिन मुझे फॉलोअप के लिए जाना था। तो मैं जी लगभग 20 किलोमीटर, भोपाल में ही सर 20 किलोमीटर लाल घाटी पड़ता है, और उस समय मुझे नहीं पता था कि लाल घाटी भोपाल में है कहाँ पे। अच्छा। तो मैं कॉलेज में सर, कॉलेज जाने से पहले ही मैं पूरा एड्रेस वगैरह, लाल घाटी कहाँ पे है, क्या कैसा है, पूरा एड्रेस नोट किया। और उस समय सर मुझे मेरे हॉस्टल का भी एड्रेस पता नहीं था, मैं जहाँ रहता था जी।
तो मुझे ऐसा लगा कहीं मैं वहां चले जाऊं और वहां से खुद का एड्रेस भूल जाऊं। तो मैं क्या किया सर, डायरी में अपना एड्रेस नोट किया जी। मेरा जो अयोध्या बाईपास में जहां मैं रहता हूं, अपना एड्रेस नोट किया, बाकायदा जो आसपास का जो सर लोकेशन है उसको नोट किया। और इसके बाद सर मैं कॉलेज बस से ही, है ना, कॉलेज एंड होने के बाद मैं, मेरा दोस्त जिस बस में था उसी बस में मैं बैठा जी। तो वो मेरे से पूछते हैं राहुल कहाँ जा रहा है। मैं बोला यार लाल घाटी जा रहा हूँ, वहां पे एक दोस्त से मिलना है। तो वो बोलता है यार मैं भी तो लाल घाटी में रहता हूँ, चल मेरा भी, है ना, मैं भी यही रहता हूँ, चल देख ले। तो मैं सर उसके पास गया। पहली बार का वो फॉलोअप सर आज भी मुझे याद है कि सामने वाले के रूम में गया, नीचे में बैठा और फॉलोअप लगाना जब स्टार्ट किया जी, टाइम को लेके सर फॉलोअप लगाते हैं, टाइम को लेके, सिक्योरिटी को लेके। तो वहां पे आसपास वाले, आजू बाजू वाले जो है ना, उधर से वो मेरी आवाज सुनने के बाद आ गए। सामने वाला का माइंड सेट हो गया था, लेकिन जो लोग सर मेरी बात सुन रहे थे वो मेरा माइंड सेट कर दिए जी। मतलब मैं सर बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता था वहां पे, फॉलोअप एक फॉलोअप को मिस नहीं करता था सर। ग्रेट राहुल जी। रिजल्ट आए या ना आए, है ना जी। और फॉलोअप सर 1 किलोमीटर हो, 2 किलोमीटर हो या 20 किलोमीटर हो, 50 किलोमीटर हो, सर मैटर नहीं करता था। बस अपने काम के लिए इतना सीरियस था कि जो प्लानिंग मिला है, जो काम मिला है, बस उसको 100% ईमानदारी के साथ करो। क्या बात है, क्या बात है। ग्रेट राहुल जी, सैल्यूट टू यू यार। आपकी बातें सुन के मैं पीछे 15 साल पीछे चला गया। यस सर। मुझे ऐसा लगा है कि आपने नेवर मिस द अपॉर्चुनिटी। आपने कभी भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं किया, चाहे वो फॉलोअप हो, चाहे वो प्लान हो, चाहे वो किसी भी बंदे से मिलना है, तो एट एनी कॉस्ट एनी हाउ आप वहां पहुंच गए। ग्रेट 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 ग्रेट। आज की कामयाबी के पीछे आपका सबसे बड़ा राज जो है वो हमें मालूम पड़ गया है। मैं राहुल जी आपके लिए 2 लाइन कहना चाहूंगा कि जब टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। और आपने वही काम करके दिखाया। आपने हर हौसले को टूटने से बचाया और आगे बढ़े। राहुल जी आपसे मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, सारे व्यूज ऑफ इन सुनने के लिए बेताब है कि आपके डायरेक्ट सेलिंग के कैरियर में, इस सफर के अंदर 11 साल के सफर में चैलेंजेस आए होंगे, और ऐसा कौन सा चैलेंज है जो आपको अभी भी याद आता है और उससे आप कैसे उभरे, कैसे निकले उससे? यस सर। कोई बिगेस्ट चैलेंज आपकी लाइफ का? यस सर, मेरी लाइफ का सबसे बिगेस्ट चैलेंज है सर कि 2012 में एक ऐसा सिचुएशन था सर जहां पे मैं ड्यूसॉफ्ट को एज ए कैरियर नहीं लिया था, मैं एज ए पार्ट टाइम कर रहा था। अच्छा। धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता था कि चलो कभी पढ़ाई में कैरियर हो, कभी ड्यूसॉफ्ट में कैरियर है। उस समय माइंड सेट नहीं था। 2012 तक आप पार्ट टाइम कर रहे थे? यस सर। उस समय सर, उस टाइम पे मेरे साथ ऐसा कोइंसिडेंट हुआ जी कि जिस सीनियर का मैं डीवीडी देखता था, जिनके बारे में मैं सुना करता था, वो अचानक से 2012 में सर वो क्विट करने का डिसीजन लिए। अच्छा। अब उस समय मुझे नहीं पता है कि उनको ड्यूसॉफ्ट में क्या कमी नजर आया, मुझे नहीं पता जी। तो अचानक से जो मेरा डाउनलाइन है उसका कॉल आना स्टार्ट हुआ। सर जिनको देख के हम ड्यूसॉफ्ट करना चाह रहे हैं, कैरियर बनाना चाह रहे हैं, सर वो लोग तो जा रहे हैं। मुझे भी ऐसा लग रहा था, लेकिन सर मैं रिलैक्स होके सोचा कि कुछ अलग होना चाहिए। तो उस समय फिर से सर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, और मुझे ऐसा लगा कि जिंदगी में कोई भी डिसीजन जल्दीबाजी में नहीं लेना चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए जी। और सर मुझे 12 फरवरी 2012 में, है ना, आपका सर इंदौर शहर में 12 जनवरी 2012 12 जनवरी 2012 12 जनवरी 2012। यस सर, बिल्कुल राइट सर, थैंक यू सर। सर का ही प्रोग्राम था। यस सर, आपका प्रोग्राम था सर, आप ऑर्गेनाइजर थे
जी। और उस समय सर मैं संजय दीवान सर को है ना यूट्यूब पे और उनकी डीवीडी वगैरह बहुत देखता था जी। और बहुत ज्यादा इंस्पायर था कि एक डीजल मैकेनिक होने के बाद जब वो कर सकते हैं तो फिर मैं इंजीनियर होने के बाद क्यों नहीं, जी। अपने आप से कंपेयर करता था। तो सर जी। पहली बार जब मुझे और मेरी टीम को वहां पे संजय दीवान सर का जो सेमिनार है वहां पे सर आप को 80 लोग लेकर के आए थे, आप वहाँ 80 लोग लेकर के आए थे, 80। मैं लेके गया था और पहली बार जब सर को सुना तो सर को सुनने जी। के बाद है ना, जी। वो तो डॉक्टर के पास जाने के बाद आधी बीमारी तो यही खत्म हो जाती है। जी। तो सर को सुनने के बाद सर लगभग 50% तो मैं क्लियर हो गया था। जी। और फिर मैं सर से रिक्वेस्ट किया कि सर हम लोग मिलना चाहते हैं। उस समय सर मैं, अभिनीत और रविंद्र सर हम लोग तीनों गए थे और सर आपसे ही रिक्वेस्ट किया था। जी, मुझे याद है। यस सर, उस दिन सर जिंदगी का मेरा टर्निंग पॉइंट था और उस टर्निंग पॉइंट पे भी सर, उस मोमेंट पे भी आप खड़े थे और आज मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन है और आज भी आप खड़े। क्या बात है, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ राहुल जी कि आपने वो पल याद रखा। वो मुझे भी पल याद है क्योंकि वो प्रोग्राम था मेरी ग्रेट अपलाइन, हमारे मेंटर, क्योंकि आप मेरे गुरु भाई हैं और आपके और मेरे गुरु एक ही हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और आपने उस टर्निंग पॉइंट को एक बहुत बड़ा टर्न दे दिया, सक्सेस के हाईएस्ट मुकाम पर आज आप हैं, तो बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बहुत बधाई इसके लिए। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज मैं उस जीरो से हीरो बनने वाले बंदे के सामने बैठ के आज इंटरव्यू ले रहा हूँ। थैंक्स गॉड। उस टाइम पे सर आपने 5 मिनट का टाइम लिया था हम लोगों के लिए, सिर्फ 5 मिनट का टाइम लिया था। और पहली बार सर जिनको यूट्यूब पे देखता था, जिनका वीडियो देखता था, पहली बार जब 5 मिनट का जो समय मिला तो उस समय सर संजय सर का बस एक ही सवाल था, देखो अगर तुम लोग वाकई में ड्यूसॉप करना चाहते हो जी और इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हो जी, तो मैं बोला हाँ सर, हम लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं बट मुझे सर ड्यूसॉप ही करना है और कुछ नहीं करना है जी। तो संजय सर बस वही चीजें सर बोले, चलो बहुत अच्छा, अगर तुम 1% भी अगर तुम अपने जो कमिटमेंट लेते हो, अगर उस पे 1% भी तुम उतरते हो तो मैं तुम्हें टाइम दूंगा। और सर जस्ट एक महीने बाद का टाइम दिया था, 15 फरवरी का टाइम दिया था सर भोपाल प्रोग्राम के लिए। अच्छा अच्छा। अब 15 फरवरी का सर टाइम तो मिल गया भोपाल प्रोग्राम के लिए। अब उस समय मैं बहुत ज्यादा खुशनसीब था कि मुझे गुरुजी का टाइम मिला था और बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी था। लेकिन जैसे सर भोपाल आया, भोपाल आने के जस्ट 2 से 3 दिन के बाद मेरे घर से फोन आया कि राहुल, जो सिस्टर का मैरिज है होने वाला है, उसमें जो डेट है वो कंफर्म हो गया है और वो डेट 15 फरवरी का ही है। ओह ग्रेट जी। तो उस समय सर अब मेरे पास एक तरफ मेरा करियर, मेरा फ्यूचर और दूसरे तरफ मेरा सिस्टर का मैरिज। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उस समय सर मुझे डिसीजन लेना था कि राहुल कहाँ जाना है, कहाँ टाइम देना है। जी। मैं अपने आप से पूछा सर, अपने आप से सवाल किया कि अगर मैं मैरिज में नहीं जाता हूँ तो वहां पे मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी फैमिली है, बहुत सारे लोग हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, जहां से सिस्टर का मैरिज तो हो जाएगा जी। लेकिन अगर संजय दीवान सर का जो पहली बार टाइम मिला है, अगर उस टाइम का यूज मैं नहीं करता हूं और जो कमिटमेंट मैं लिया हूं अगर मैं उसको फॉलो नहीं करता हूं तो आज के बाद मेरी टीम भी खत्म हो जाएगी और मेरा ड्यूसॉफ्ट से करियर भी खत्म हो जाएगा। राइट। तो उस समय सर मैंने अपने करियर को चुना और मैंने अपने आप से कमिटमेंट लिया, अपने आप से वादा लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए। और संजय सर बोले थे कि राहुल बेटा, कम से कम 250 लोग आने चाहिए सेमिनार में, अगर इससे कम हुआ तो मैं नहीं आऊंगा। तो सर मैं, प्रमोद, अभिनीत, देव, गौरव, पंकज, भोपाल में जो चंद लीडर थे सर, हम लोग मिलके कमिटमेंट लिए और मिलके हम लोग हार्ड वर्क करना स्टार्ट किए कि नहीं कुछ भी हो जाए 250 से ज्यादा तो करना ही करना है और ये पहला प्रोग्राम है। ग्रेट। और एंट्री का भी टारगेट दिया था। यस सर, और एंट्री 50 का टारगेट था सर कि 50 एंट्री सेमिनार के बाद 50 एंट्री चाहिए तो चाहिए।
क्या बात है, क्या बात है। मतलब राहुल जी, आपने वो कमाल करके दिखाया, जो छोटी छोटे जो टारगेट्स थे, जो छोटी छोटी कमिटमेंट थी, आप हर कमिटमेंट पे आप खरा उतरे हैं। आपने उस चीज का सेक्रीफाइस किया। आपने वाकई में एक जिंदगी का बहुत बड़ा चैलेंज आपके सामने था, क्योंकि जनरली लोग इमोशनल फैसले ले लेते हैं, सिस्टर की शादी में चले जाएंगे, वहां चले जाएंगे, लेकिन राहुल जी आपने कमाल किया कि आपने वो डिसीजन लिया। आज पता चल गया है कि लॉकडाउन के अंदर, कोविड-19 में एक 10 से 11 महीने के अंदर आपने 63 लाख कैसे कमाया, अब पता चल गया है, क्योंकि आपने हर जगह अपने कैरियर को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है। ग्रेट ग्रेट, सैल्यूट टू यू। राहुल जी, बहुत बढ़िया लग रहा है आपसे बात करके। मुझे मेरा पिछला याद आते जा रहा है और मुझे बढ़िया लग रहा है। अब मैं राहुल जी आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। वो बात पूरी नहीं हुई सागला जी, अभी वो बात जी पूरी सर। नहीं, उसको पूरी करना दो। अच्छा अच्छा अच्छा, एंट्री डाली थी। यस सर। राहुल जी कंटिन्यू। यस सर। तो सर जो 50 एंट्री का सर जो टारगेट था, जी उस समय सर 250 का टारगेट था और हम लोगों ने 350 लोगों को इकट्ठा किया था। ओह ग्रेट। और 50 एंट्री का टारगेट था सर, और हम लोगों ने 53 एंट्री 55 सेमिनार जस्ट 10 दिन 10 डेज के अंदर हम लोग सर किए थे। क्या बात है, ग्रेट। और उस दिन के बाद सर, उस दिन के बाद जिंदगी में एक डायरेक्शन मिल गया। एक्शन जी। हम लोगों का था, डायरेक्शन गुरुजी का था, मेहनत हम लोगों की थी, प्लानिंग गुरुजी का था। और उस दिन के बाद सर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, बस अपने दिल और दिमाग में ड्यू शॉप को ही एज ए कैरियर रखा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। राहुल जी, आपकी बात से मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है, आपकी बातें सुन करके। मुझे एक लाइन याद आ रही है कि विद्यार्थी तो सब बन जाते हैं, शिष्य बहुत कम बनते हैं। विद्यार्थी तो बहुत बन जाते हैं, लेकिन आपने वो शिष्य बनने का, आपके बारे में तो मैं बहुत सुनता रहता हूँ, क्योंकि मैं मेरे गुरुजी के साथ जब रहता हूँ तो आपके बारे में जो बातें होती ना, वो मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। आपने वो सबमिशन की मिसाल है जो आपने कायम करी है, बहुत बढ़िया। राहुल जी, मैं जानना चाहता हूँ कि आपको एक नशा लगा हुआ है, और उस नशे के बारे में जानना चाहता हूँ कि आपने जैसे कहते हैं ना, एवरी वीक इंसेंटिव, ये बनाने का सबसे पहले आपको नशा लगा, हर हफ्ते इंसेंटिव बनाने का। दूसरी बार फिर आपको नशा लग गया, हर हफ्ते माइल कंप्लीट करने का नशा लगा, फिर आपको हर हफ्ते कैब करने का नशा लग गया। तो ये कैसे हुआ राहुल जी? यस सर। जी सर जब मैं फर्स्ट टाइम पहली बार सर दिल्ली प्रोग्राम में गया, जी तो पहले तो ऐसा लगता था कि यार ड्यू शॉप करना है, अच्छा करियर बनाना है, पैसे कमाना है। जी। बट ये नहीं पता था कि ड्यू शॉप पे मैक्सिमम पैसा कमाना है, हर हफ्ते का 1.5 लाख और महीने का 6 लाख कमाना है। क्योंकि सर सोच छोटी थी, मुझे ऐसा उस टाइम पे लगता था यार इंजीनियरिंग करने के बाद, लाखों रुपए खर्च करने के बाद वहां मैं 25-30 हजार कमाता, और अगर ड्यू शॉप से 30-40 हजार आ गया तो बहुत है। जी सही बात है, सही बात है। लेकिन पहली बार सब जब मैं दिल्ली गया, और दिल्ली जाने के बाद, दिल्ली प्रोग्राम में जाने के बाद, वहां सारे के सारे सीनियर से मिलने का मौका मिला जी। और जब प्रोग्राम में मैं देख रहा था सर, वहां पे है ना जो रिकॉर्ड वगैरह है, जैसे संजय दीवान सर का 1 वीक का रिकॉर्ड है, आपका डबल रिकॉर्ड, ये सब गुरु कृपा है। यस सर। प्रशांत सर का रिकॉर्ड, चिंटू सर का रिकॉर्ड, है ना, रणविजय सर का रिकॉर्ड, मतलब बिहार ग्रुप में जितने सीनियर हैं, सुधांशु सर, मनीष सर, प्रशांत सर, तो उस समय जितने गुरुजी हैं सर, सारे गुरुजी को जब वहां पे है ना एक ही स्टेज पे जब सबको देखने का मौका मिला, हैप्पी सर, है ना, तो उस समय सर ऐसा लगा कि यार मैं तो बिल्कुल, पहले तो लगता था कि यार 30,000 में कमा रहा हूँ, तो ऐसा लगता था कि आई एम प्रीमियर, आई एम डिप्लोमेट, बहुत बड़ा लगता था। क्योंकि सर पढ़ाई के साथ साथ कमाई हो रही थी तो बहुत खुशी थी, लेकिन जब वहां गया तो मुझे लगा कि राहुल, समुंदर में तू एक लोटा के बराबर भी नहीं है। मतलब जब संजय सर का सर वहां पे जब माइल देखा कि नहीं सबसे ज्यादा 1 वीक में सबसे बड़ा पेमेंट का रिकॉर्ड है, तो उस समय सर अंदर से प्रोग्राम तो देख रहा था, लेकिन अंदर से कमिटमेंट ले रहा था कि नहीं कुछ भी हो जाए,
कुछ भी हो जाए इस रिकॉर्ड को तोड़ना है, ब्रेक करना है। क्या बात है, क्या ग्रेट। और पहली बार सर वहीं पे सर पहली बार जो है फिर वहां से आने के बाद पहला कॉल संजय सर को किया कि सर ये सर कैप हर हफ्ते कैसे लगता है? हाँ हफ्ते का 1.5 लाख और महीने का सर 6 लाख कैसे आता है? सर मुझे भी कमाना है जी। और इसके बाद सर गुरुजी से टाइम लिया और फिर वही सर जी। भोपाल में ही सर टाइम दिए थे उस समय। हाँ। उसमें संजय सर और टीएस सर दोनों गुरुजी हाँ। आए थे और मैम भी थी। जी और पहली बार जो कैप का मैप लगा सर, कैप का जी। मैप लगने के बाद जो ट्रेनिंग लगी, उस ट्रेनिंग के बाद सर है ना हम लोग सर प्लानिंग लेना स्टार्ट किए, काम करना स्टार्ट किए और इसके बाद सर जो 1.5 लाख वाली भूख है वो लगना स्टार्ट हो जी गया। जी जी जी। चलो बढ़िया सर, ये पता चल गया कि आपका सीक्रेट हमने, थैंक यू वेरी मच, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आपने कैप का मैप ऐसा बनाया कि आज हर हफ्ते कैप में टॉप पे आपका ही नाम होता है। वेरी गुड सर। सर एक चीज जानना चाहते हैं कि कोविड-19 के अंदर जहां पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है, बिजनेस चौपट हो गए हैं, नौकरियां जा चुकी है, लाखों करोड़ों रुपए के नुकसान हो गए हैं, कई लोग थक हार के बैठ गए हैं और कई कंपनियां बंद हो चुकी है, ऐसे में आपसे जानना चाहता हूं कि आपके बिजनेस पे क्या असर पड़ा, यानी कोविड-19 के अंदर आपके जो ड्यूज ऑफ प्रोफेशन में आपके इसके ऊपर क्या असर पड़ा आपके काम में? यस सर, शुरुआत में जब कोविड आया था तो बहुत ज्यादा असर पड़ा था। मेरा जो हफ्ते का 1.5 लाख है उसका ग्राफ बिल्कुल नीचे आ गया था जी। उस समय ऐसा लग रहा था कि यार लाइफ में हो क्या गया है। जी। जहां मेरी इनकम पर वीक की 1.5 लाख रुपए थी, पर वीक में सर मैं कैब पे था तो मेरा जो पेमेंट है वो लगभग 50,000 रुपए का आ गया था जी। तो उस समय सर बहुत ज्यादा परेशान था, बहुत टेंशन में था कि ये दुनिया में ये कौन सी नई चीजें आ गई है और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो फिर काम कैसे होगा। जी। मार्केट भी बंद था सर, सारा ऑफिस बंद, सारा मार्केट बंद, कहीं जा नहीं सकते तो फिर काम कैसे करना है। जी। बहुत ज्यादा टेंशन था सर, बहुत परेशान था। हाँ जी। लेकिन बोलते हैं ना सर, जिसके जिंदगी में गुरु नहीं है ना उसका तो जीवन अभी शुरू नहीं। लेकिन मेरे जिंदगी में मेरे जिंदगी में सर हुक्म का जो इक्का था वो अभी भी बरकरार था। क्या बात है, ग्रेट। और मैं सर को कॉल किया, सर फिर से सर को कॉल किया कि सर मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी गाड़ी की जो ईएमआई है सर वो पे नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा खुद का जो खर्चा है वो मेंटेन नहीं हो रहा है, जिंदगी अस्त व्यस्त हो गया है सर, क्या करूं। और कहते हैं कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहां हर दवा की है ना, हर बीमारी की दवाई होती है, हर बीमारी की दवाई होती है। बिल्कुल सही है। और अगर गुरु जी में संजय दीवान सर जैसे लोग हो तो फिर तो सर सोने में सुहागा, बल्ले। तो फिर सर से बातचीत हुई है ना, सर बोले राहुल बेटा टेंशन मत लो, है ना, जिंदगी में कोई ऐसा समस्या नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई अगर ताला बना है तो उसकी चाबी तो जरूर बनी है जी। तो उसी तरीके से है ना तुम्हारी समस्या का जो सॉल्यूशन है वो मेरे पास है। और फिर सर प्लानिंग जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम लोगों को काम करने का सर प्लानिंग मिला जी। और उस टाइम पे सर है ना हम लोगों से कहीं न कहीं हम लोग जिस समस्या को लेके बहुत ज्यादा परेशान थे, उसी समय सर मैं थैंक करता हूँ हमारे कंपनी के एमडी मिस्टर ऋषि सहदेव सर और अनुराग अवस्थी सर का सर सैल्यूट करता हूँ, का हिस्सा हूँ। जो समस्या आने वाली है उसका सॉल्यूशन तो पहले से रख चुके हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। ट्रेनिंग द ट्रेनर सीरीज सर वो बन चुका था। एक हफ्ते जस्ट एक वीक बाद जो है सर हम लोग है ना जब सर से बातचीत हुई, संजय सर से बातचीत हुई, सब से बातचीत हुई तो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कैसे काम किया जाए, कैसे प्लान शो होता है, तो फिर सर जूम एप्स वगैरह जो है सर उसके बारे में हम लोग जानना स्टार्ट किया। जी। पहले ऐसा लगता था कि प्लान जो है वो जाके ही हो सकता है, फॉलोअप किसी के पास जाके ही हो सकता है जी। लेकिन उस टाइम पे सर है ना पहली बार ऐसा लगा कि वर्क फ्रॉम होम घर बैठे भी काम किया जा सकता है। राइट। और उस टाइम पे सर फिर हम लोग है ना डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आना स्टार्ट किए, सीखना स्टार्ट किए। सबसे बड़ी बात सर सीखना स्टार्ट किए। हाँ जी।
और इसके बाद सर अपने अंदर, अपनी टीम के अंदर बदलाव आया और फिर सर काम चलना स्टार्ट हो गया। ग्रेट सर, बहुत बढ़िया सर। एक सीक्रेट जानना चाहूंगा कि इस लॉकडाउन के अंदर आपने 210 माइल कंप्लीट करते हुए 30 कैप आपने किया है, तो सर इसका सीक्रेट क्या बताना चाहेंगे आप? सर मेरा मानना है कि जी कामयाबी का, सक्सेस का कोई सीक्रेट नहीं है। कामयाब होना ही अपने आप में बड़ा सीक्रेट है। बिल्कुल। यस यस यस। और इसमें सर गुरुजी का बस सिर्फ और केवल सिर्फ एक ही प्लानिंग जी। स्टार्टिंग में वो दिया करते थे, बोलते हैं राहुल जो प्लानिंग जो गुरुजी से मिल गया है उस प्लानिंग के ऊपर 100% विश्वास करो जी। और इसके बाद एक बार प्लानिंग मिल जाए तो फिर पीछे मुड़ के मत देखो जी। क्योंकि प्यार और व्यापार दो ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर जितना ज्यादा घुसोगे वहां नुकसान ही होगा। जी। राहुल जी ग्रेट, आप वाकई में। सर इसके बाद सर की बात को मैं सुना और सर सबसे बड़ा प्लानिंग पहले ही दे चुके थे। सर प्लानिंग सबसे पहले ही दे चुके थे। सक्सेस का सबसे बड़ा प्लान था सर का कि राहुल सो द प्लान, मतलब बस एक ही फॉर्मूला अपनाना अपनी जिंदगी में कि बस जब लगे काम स्लो पड़ रहा है सो द प्लान बढ़ा दो जी। तो सो द प्लान का सर फंडा चल रहा था। रूल नंबर 1 सो द प्लान, रूल नंबर 2 सो द प्लान जी। लेकिन इसके बाद भी अगर काम ना चले और मन में डाउट आए कि इफ अ प्लान इज रॉन्ग जी तो फॉलो रूल नंबर 1 और 2, शो द प्लान। ग्रेट राहुल जी। जिंदगी में बस सक्सेस का एक ही फॉर्मूला था कि अपने प्लान को और अपने अपलाइन को बस पकड़ के रखो, जिंदगी में तुम तरक्की अवश्य मिलेगी तुम्हें। वाह बिल्कुल बिल्कुल, प्लान और अप्लाई। राहुल जी ये दो चीज यदि कोई पकड़ ले तो वो जिंदगी में कामयाब हो सकता है, प्लान और अप्लाई। इसके बारे में तो मेरे को एक चीज याद है, मैं संजय धीमान सर के साथ में था और ये मेरे आंखों देखा बात है जो मुझे याद आ रही है कि जब आपकी शादी की चर्चा हो रही थी, जब आप लड़की देखने का काम चल रहा था, आपके पास फोटोग्राफ आ रहे थे, तो आप हर फोटोग्राफ को संजय धीमान सर को सेंड कर रहे थे और सर को फोन लगा के आप पूछ रहे थे सर इससे करूं कि इससे करूं कि किससे करना है। आपके पास कोई मतलब ये था ही नहीं कि मतलब कोई क्वेश्चन ही नहीं था, आपका सीधा सवाल सर से था कि सर आप बता दो किससे करना। इतना सबमिशन मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा। उसके बाद मतलब सर मेरे सामने ही बातचीत चल रही थी, सर ने बोला राहुल ये लड़की ठीक है, आप देख लो, आपको अच्छा लगता है तो कर लो। और आपने कहा सर शादी कब करना है, तो सर ने बोला कोई मुहूर्त दिखवाना है क्या, बोला आपने बोला नहीं सर आप बता दो किस दिन शादी करना है मैं कर लूंगा, और सर ने उसी दिन आपको डेट बता दी और आपने शादी कर ली। ग्रेट, इससे बड़ा सबमिशन का और कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता। क्या ये सही लगता है आपको, ऐसा हुआ है? यस सर 100% सही है राहुल जी। यस सर 100% सही है सर। ग्रेट। तो ये सबमिशन का सर मेरा मानना है कि जिस फील्ड के बारे में आपको नॉलेज ना हो उस फील्ड के बारे में आप उस इंसान से पूछो जिसके पास 100% नॉलेज हो। बिल्कुल सही और आपने वैसा ही किया। नहीं पर राहुल फायदे में है ना। वो बोलते हैं सर जैसे अरे सर के पास है ना, सर के पास सर हर फील्ड का नॉलेज है और सर के पास अक्सर जब हम लोग बैठते थे तो सर बहुत सारी स्टोरी, बहुत सारी कहानी सर बताते थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि हो सकता है कि मैं थोड़ा सा शकल सूरत देखने के बाद हो सकता है मेरा डिसीजन गलत हो जाए, लेकिन संजय धीमान सर है, उनसे गलती कभी नहीं हो सकता। क्या बात है, क्या तो अभी सर ये बोल रहे हैं कि जो सर ने बताया था तो फैसला सही रहा कि नहीं रहा? 100% सही रहा सर। सर भाभी जी पास में बैठी हैं क्या? नहीं सर, बस आपके चेहरे पे भी दिखाई दे रहा है कि वाकई में वो फैसला बहुत सही रहा है। तो वेरी गुड सर। सर एक बात मैंने और सुनी थी, वो भी मैं बताना चाहूंगा कि सर ने मुझे बताया कि जब आपकी शादी थी उसके पहले आप लगातार फील्ड में थे 1 महीने से, और शादी के सिर्फ 2 दिन पहले आप घर पहुंचे हैं।
यस यस और सर, जैसे ही आपकी शादी हुई और 4 दिन बाद आप वापस फील्ड में निकल गए, यस यस सर, राइट? तो Yes, ये sir. आपकी कामयाबी का सबसे बड़ा है कि आप सबमिशन की एक बहुत बड़ी मिसाल है कि जो प्लानिंग मिल गई ना उस पे किंतु परंतु लेकिन आपने कभी नहीं किया। राहुल जी, अब एक आपसे पर्सनल एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं कि आपकी शादी के पहले और शादी के बाद आपने क्या परिवर्तन, क्या चेंजेस फील किए यूसॉफ्ट और आपकी वाइफ में? सबसे पहले तो सर जैसे शादी जी। का डेट फिक्स हुआ सर, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया। वो तो वाजिब था। क्योंकि सर मैं देखता था कॉलेज लाइफ में, मैं देखता था इंसान सबसे ज्यादा परेशान है कि लाइफ में एक अच्छी लड़की मिले, उसके लिए ज्यादा परेशान रहता है। जी 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 और जिंदगी का वो सबसे बड़ा डिसीजन था। जी सर उस समय पे शादी का डेट जब मेरा फिक्स हुआ था तो सर जी। बोलते ना अंदर ही अंदर मन में लड्डू फूट रहे थे। हाँ और जब गुरुजी को सर, जब कहीं सेमिनार वगैरह में मैं संजय सर को और मैम को दोनों को स्टेज पे देखता था तो अंदर से जी। मेरी भी तमन्ना थी कि मेरी जिंदगी में भी वो दिन आए हाँ कि मैं भी सर अपनी वाइफ के साथ स्टेज पे जाऊं। हाँ और बार बार सर जब सर को देखता था तो अंदर से, और आपको भी देखता था सर, तो ऐसा लगता था कि नहीं, जिंदगी में है ना, जिंदगी में जिस तरीके से पैसा जरूरी है उसी तरीके से जिंदगी में एक अच्छा जी। लाइफ पार्टनर भी जरूरी है। नो लाइफ राइट विदाउट राइट वाइफ। और No सर life भी without- बोलते थे, हमेशा बोलते थे यस सर, हाँ नो लाइफ नो वाइफ। ना, नो लाइफ विदाउट वाइफ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नो लाइफ विदाउट वाइफ। तो उस समय सर, उस समय मुझे भी फील होता था यार, जब है ना, जब सर बैचलर लाइफ था तो उस समय कपड़े वगैरह में प्रेस करते समय बहुत तकलीफ होती थी। हाँ, अच्छा खाना नहीं मिल पाता था सर टाइम पे, जो मिल रहा हाँ। वही खाना है जी ना। कौन सा ड्रेस कोड है ना, कौन सा ड्रेस कोड कब लेके जाना है, कौन सी चीजें कब रेडी करना है, तो ये सब टेंशन बार बार होती थी सर, हाँ है ना। टाइम टाइम पे सर, है ना, अगर कोई डायरी या कुछ भी हुआ सर तो उस समय पे सिर्फ सारा डिसीजन खुद ही लेना पड़ता था, कुछ कंफ्यूजन भी होता था। हाँ लेकिन अभी सर, है ना, जैसे सर लाइफ पार्टनर के आने से वो कमी सर दूर हो गया। और मुझे ऐसा लगता है, हाँ मुझे ऐसा लगता है सर जिंदगी में कि सबसे सर के टीम में सबसे ज्यादा खुशकिस्मत मैं हूँ। और बार बार गुरुजी बस बार बार एक ही बात बोलते थे, राहुल जिंदगी में 4 चीजों का होना बहुत जरूरी है। हाँ तो जी 2-3 चीजें तो सर था, है ना। हाँ सर बोलते हैं कि राहुल हाँ वो इंसान किस्मत वाला होता है जिसकी जिंदगी में एक अच्छी कंपनी हो। बराबर। वो इंसान किस्मत वाला होता है जिसकी जिंदगी में अच्छी कंपनी के साथ अच्छा टीम हो, जी अच्छी टीम के साथ अच्छा अपलाइन हो। जी और ये तीनों मिलने के बाद भी इंसान अधूरा होता है जब तक चौथी चीज उसकी जिंदगी में एक अच्छा लाइफ पार्टनर ना मिले। क्या बात है, क्या बात, बिल्कुल सही है। और मुझे ऐसा लगता है सर कि मुझे चारों चीजें मिल गया है और मैं सर के टीम में सबसे ज्यादा किस्मत वाला इंसान हूँ कि मुझे चारों चीजें बहुत अच्छा मिला है सर। बिल्कुल क्या सही बात बोल रहे है, हैं। ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस कांग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू सर। राहुल जी, आपने भी सर का से वो जो कमिटमेंट मिला था, कमिटमेंट आपने किया था कि आप सीआर यानी करोड़पति बनने के बाद शादी करेंगे, और वो भी कमिटमेंट आपने बखूबी पूरा निभाया है। तो इसके लिए भी आपको कांग्रेचुलेशंस कि आपने करोड़पति बनने के बाद ही शादी की है, उसके पहले नहीं की, राइट? यस सर। सर पति बनने का मौका सबको मिलता है सर, जिंदगी में हाँ पति जी। हर इंसान को एक ना एक दिन बनना है। लेकिन गुरु जी का और मेरा मानना है कि एक इंसान है ना, जो अपनी कामयाबी है प्रूफ तब करता है जब वो पहले करोड़पति और इसके बाद पति बने। हाँ और मेरी टीम में राहुल तुम पहले व्यक्ति हो जो करोड़पति होकर शादी। तुमको करोड़पति बनाने के लिए पति बनाया है। यस सर, डुप्लीकेशन, राहुल जी आपका डुप्लीकेशन हुआ, और प्रमोद जी ने भी वही किया जो आपने किया है, उन्होंने भी करोड़पति बनने के शादी किया। ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड। यस सर। राहुल जी, एक बहुत बढ़िया एक जो सवाल है वो है कि स्किल डेवलपमेंट प्रोडक्ट के रूप में
आपको सबसे ज्यादा क्या चीज मोहित किया, फैसिनेट्स किया और क्यों किया यूसॉफ्ट में? सर मेरा मानना है कि अगर आपके पास स्किल है जी तो ही आप अपनी जिंदगी में, है ना, जो आपका डिजायर है, जो आप चाहते हो, जो सपने हैं, वो पूरा हो सकता है। यस 80 से 90% प्रोफेशन में सर लोगों के पास डिग्री तो होती है पर उसके पास स्किल नहीं होता। बिल्कुल सही। 80 से 90% प्रोफेशन, और यहाँ तक कि सर मैं इंजीनियरिंग की बात करता हूँ कि इंजीनियरिंग करने के बाद भी जब मेरी इंजीनियरिंग चल रही थी उस समय सर मैं 2 लोगों के सामने अच्छे तरीके से बोल नहीं पाता था, हेजिटेशन होता था। मेरे पास मेरी डिग्री बन रही थी पर जो मेरा स्किल होना चाहिए, डिग्री के साथ साथ जो स्किल होना चाहिए सर, वो स्किल डेवलप नहीं हो रहा था। बिल्कुल सही। और इसके लिए भी सर मैं थैंक करता हूँ मिस्टर ऋषि सहदेव सर का, जिन्होंने इतना बढ़िया सिस्टम बनाया है ना कि सर सबसे पहले अगर हमें स्किल डेवलप करना है तो सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और गुरुजी वैसा पैकेज बनाए जो हर घर की जरूरत है। क्या बात है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सर मेरा मानना है कि प्रोडक्ट आप कहीं से भी खरीद सकते हो जी। अगर आपके पास आपको कपड़ा लेना हो तो आपको हजार शॉप मार्केट में मिल जाएगा। अगर आपको कोई शॉप लेना हो तो मार्केट में हजारों शॉप मिल सकता है जहाँ पे आप अच्छे शॉप ले सकते हो, कोई प्रोडक्ट ले सकते हो। मतलब प्रोडक्ट देने वाले हजारों कंपनी मार्केट में है, लेकिन नॉलेज देने वाली, स्किल देने वाली सिर्फ और केवल सिर्फ ड्यूसॉफ्ट कंपनी मार्केट में है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल सही राहुल जी। और मेरा मानना है सर कि आप प्रोडक्ट कितना भी अच्छा लगा लो, प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, लेकिन वो गधे के सर पे कभी सिंह नहीं ला सकता प्रोडक्ट से। लेकिन अगर एजुकेशन अच्छा होगा तो एजुकेशन के दम पे उस गधे को भी ट्रेंड किया जा सकता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। प्रोडक्ट मेरा मानना, प्रोडक्ट हमें बाहर से अट्रैक्टिव बनाता है, लेकिन ड्यूसॉफ्ट हमें अंदर से अट्रैक्टिव बनाता है। यस जी, इंटरनल स्ट्रेंथ हमारा देता है सर जी। और ड्यूसॉफ्ट सर ज्वाइन करने के बाद, मैं दूसरे का नहीं सर, मैं अपना खुद का बताता हूँ। हाँ जी। मेरे अंदर डिग्री तो था कि मैं डिग्री ले सकता था, पर मेरा जो स्किल है सर वो डेवलप नहीं हो रहा था। बिल्कुल सही। कैसे कम्युनिकेट करना है ना, कैसे लोगों से बातचीत करना है ना, किस सिचुएशन में किस समय पे कौन सी बातें करना है। लाइफ में कामयाब होने के लिए जो हमारा सर डेली रूटीन है वो कैसा होना चाहिए जी। और मैं अपने शब्द में बोलूं तो उस समय सर मैं, है ना, कुछ लोग होते हैं जो टाइम को वेस्ट करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो टाइम को इन्वेस्ट करते हैं। हाँ जी। और उस समय सर मुझे मेरी डिग्री के साथ मैं टाइम को वेस्ट कर रहा था, लेकिन ड्यूसॉफ्ट मिलने के बाद, अच्छी स्किल मिलने के बाद मैं अपने टाइम को अपने ऊपर लगाना स्टार्ट किया। क्या बात है, क्या बात है, ग्रेट, बहुत बढ़िया राहुल जी। जिसके पास जितना बड़ा स्किल होता है, मेरा मानना है कि जिसके पास जितना अच्छा स्किल होता है जी, जिसके पास सर जितना अच्छा स्किल होता है वो उतना ही बड़ा पैसे का मालिक बनता है। क्या बात है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और सर ये मैं नहीं सर, ये मेरे गुरुजी हैं, और आज अभी कंपनी का जो सर है अचीवमेंट कहीं न कहीं ये बता रहा है कि ड्यूसॉफ्ट जो स्किल देता है उसमें वो दम है कि एक गांव वाला इंसान हो चाहे शहर वाला इंसान हो, किसी जाति किसी धर्म का हो, चाहे वो गोरा हो चाहे काला हो, ड्यूसॉफ्ट सिस्टम में वो स्किल है, वो दम है कि आज 2000 रुपए कमाने वाले इंसान को आज हफ्ते का 1.5 लाख और महीने के 6 लाख मिला दिया। ग्रेट ग्रेट, वाकई में राहुल जी आपने जो ये बात कही है ये बिल्कुल 100% सही है कि ड्यूसॉफ्ट एजुकेशन के साथ जो है, यदि स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, यदि वो ड्यूसॉफ्ट करते हैं अपनी एजुकेशन के साथ, तो उनकी स्किल डेवलपमेंट हो जाती है और वो स्किल उनको जीरो से हीरो बनाने के लिए लाइफ में बहुत बड़ा योगदान देती है। वेरी गुड राहुल जी। राहुल जी, मैं आपके शब्दों में एक शब्द जानना चाहूंगा कि आपके शब्दों में सक्सेस का क्या मतलब है?
क्योंकि आप सक्सेस के एक ऐसे मुकाम पे हो जहां आज आपका नाम चारों तरफ गूंज रहा है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपका नाम टॉप मोस्ट उस पे लिया जा रहा है। तो हर एक डायरेक्ट सेलर की ये ख्वाहिश है आपसे जानना कि सक्सेस का क्या मतलब है। सर मेरी नजर में सक्सेस का मतलब है हाँ कि आप सिर्फ पैसे कमा रहे हो, ये सक्सेस नहीं है। आप किसी भी मुकाम पे पहुंच जाओ, अगर आप अकेले जा रहे हो तो सिर्फ आप बढ़ रहे हो। और मेरा मानना है कि जब आपकी लाइफ से कुछ लोगों को फर्क पड़ना स्टार्ट हो, जब आपके काम करने से या लोगों को रोजगार मिलना स्टार्ट हो, और जब आपकी वजह से बहुत सारे लोग करियर बना रहे हो, तो असली सक्सेस का सर मतलब यही है। वेरी गुड सर, वेरी गुड। राहुल जी, आपने बताया कि कर भला तो हो भला, और आज आपकी टीम में मैं आपको एक महेंद्र सिंह धोनी के रूप में भी देखता हूं मैं आपको, कि महेंद्र सिंह धोनी ने हमेशा अपनी टीम को आगे रखा है। जब भी वो चाहे वर्ल्ड कप जीते हो, चाहे भी कोई भी मैच जीतते थे, तो वो जो कप होता था वो महेंद्र सिंह धोनी के हाथ में नहीं होता था, वो टीम के हाथ में होता था। और मैं आज आपको इसी रूप में देख रहा हूँ, आपके टीम के अंदर आपने इतने डायमंड्स तैयार किए हैं, इतनी टीम को आगे लेके जा रहे हैं। यू आर ए गुड कैप्टन, नहीं बेस्ट कैप्टन है आप। ग्रेट, कांग्रेचुलेशन इसके लिए आपको। राहुल जी, आपके भविष्य के क्या लक्ष्य हैं, क्या टारगेट्स हैं आपकी लाइफ के, फ्यूचर के क्या टारगेट्स? बस सर मेरा फ्यूचर का यही टारगेट है कि जैसे राहुल कुमार इस ड्यूशॉट सिस्टम से करोड़पति बना है, वैसे ही सर मेरे टीम में लेफ्ट में और राइट में 50-50 करोड़पति हो। और जब लोग एग्जाम्पल दे, वो ये नहीं बोले यार 1 या 2 लोग ही करोड़पति बने या करियर बनाए जी। एग्जाम्पल उसको इस तरीके से मिलना चाहिए कि ऐसा कोई शहर नहीं जहां हमारा कहर नहीं, और ऐसी कोई गली नहीं जहां ड्यूशॉट चली नहीं। क्या बात है बहुत बढ़िया राहुल जी, बहुत बढ़िया। और मैं शुभकामनाएं दूंगा आपको कि सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया के कोने कोने में आपका नाम हो। ग्रेट ग्रेट। कुछ रैपिड फायर सवाल है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एक शब्द में आपको जवाब देना चाहूंगा। अब हम वाइंड अप की ओर जा रहे हैं। बड़ा मजा आ रहा है आपसे बात करने में, ऐसा लग रहा है कि कुछ और टाइम बात किया जाए, और टाइम की नजाकत को देखते हुए मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो एक शब्द में आपको। तो हमें पता चला है कि आप मूवी देखने के शौकीन रहे हैं, तो आपकी पसंदीदा मूवी का कोई नाम? यस सर, बिजनेसमैन नंबर 1 साउथ की मूवी है सर। क्या बात, वेरी गुड वेरी गुड। जैसी मूवी वैसे ही आप हैं। यस सर। और राहुल जी आप फुर्सत के पलों में कैसे एंजॉय करते हैं? फुर्सत के पलों में सर मैं वीडियो वगैरह देखता हूँ सर, मोटिवेशनल वीडियो देखता हूँ जी। वेरी गुड वेरी गुड। आपकी ड्रीम कार? लैम्बोर्गिनी। जब से सब दिखाए। अरे वाह बहुत बढ़िया। आप सबसे ज्यादा किससे कनेक्टेड है, सबसे ज्यादा कौन प्रिय है आपको? संजय दीवान सर। ग्रेट। सर जागते समय तो छोड़िए, सपने में भी आते हैं। इसके लिए मैं आपके लिए एक लाइन कहना चाहूंगा, एक साधे सब सजे, सब साधे सब जाए। एक आदमी को साध लो तो पूरी जिंदगी सब कुछ हो जाता है, और आपने वही करके दिखाया है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आपकी फेवरेट बुक और ऑथर कौन है इसके? 100% सही बोलूं सर? हाँ जी 100% सही बोलूं? अरे 100% ही बोलना आपको। क्योंकि सर जब मैं 100% सोचता हूँ तो बहुत सारे लोग सोचते हैं सर ऐसा भी हो सकता है। सब बुक तो सर पढ़ने की बहुत कोशिश करता था जी, लेकिन जितनी बुक है सर 1-2 बार पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि यार इस बुक में जो चीजें हैं वो प्रैक्टिकल नहीं है। जो राइटर है जो लिखते हैं वो सिर्फ और केवल सिर्फ सिचुएशन को ऐसा हो सकता है वो लिखे हैं। लेकिन पहली बार सर मैं थैंक करता हूँ फिर तो संजय दीवान सर को कि जब ये पल हमारा बुक, ये पल हमारा है, जब क्या बात है, स्टार्ट किया सर, थैंक यू। तो उस समय मुझे वाकई में लगा कि ये पल हमारा है, क्योंकि सर उस बुक को मैं दिल से अपने अंदर इम्प्लीमेंट इसलिए कर रहा था क्योंकि वो हमारी लाइफ का जो सिचुएशन है एक एक चीजें वो मैच कर रहा है। जो हमारी सोच है, हमारा थिंकिंग लेवल है, हमारी थिंकिंग लेवल से
जो हमारा प्रैक्टिकल है सर वो मैच कर रहा। लेकिन जितनी भी बुक सर इससे पहले मैं पढ़ता था, और अक्सर सर मैं अभी इससे पहले भी बोल चुका हूँ कि मेरे रोल मॉडल मेरे अंकल रहे। तो अंकल की मुझे वो बातें याद आती थी, वो अक्सर बोलते थे, राहुल जो बुक्स है ना, तुम जो राइटर जो बुक्स तुम पढ़ते हो, तो तुम उसके हिसाब से 100% अपना डिसीजन को चेंज मत करो, क्योंकि अलग अलग सिचुएशन में हर इंसान अलग अलग बुक को लिख सकता है। yes. तो उस बुक का सिचुएशन और तुम्हारा सिचुएशन दोनों दो वे है। तो तुम किसी इंसान के बुक को 100% फॉलो मत करो, क्योंकि वो तुम्हारे सिचुएशन से बिल्कुल डिफरेंट है। और इसी सोच के साथ बुक मैं सब नहीं पढ़ पाता था, लेकिन गुरुजी का बुक आने के बाद एकदम विजन क्लियर हो गया और मेरी सिचुएशन से मैच कर रहा था बुक सर। क्या बात है, हर पल हमारा है। ये पल हमारा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इससे बढ़िया कोई बुक नहीं हो सकती है, क्योंकि वो हमारी ग्रेट अपलाइन ने प्रैक्टिकल, मतलब उसमें गागर में सागर भर दिया है सर ने उस बुक के अंदर। यस सर। तो इसके लिए तो मैं सर का भी बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगा। और एक और कुछ, योर फेवरेट पास्ट टाइम, सबसे फेवरेट पास्ट टाइम ऐसा कोई टाइम जो आप? यस सर। सर 2 साल पहले अपनी टीम गुरुजी और गुरु माँ के साथ जब मैं सर सिंगापुर में क्रूज पे था, तो वो समय सर जिंदगी का ऐसा लगता है कि वो पल हमेशा होना चाहिए। ग्रेट ग्रेट बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। योर फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर हॉलीडेज? सिंगापुर। यदि घूमने जाने का हो तो कौन सी जगह है? अपनी फैमिली के साथ आप कितना बार भी चले जाओ सर, सिंगापुर नीट एंड क्लीन सिटी है और वहाँ बहुत मजा आते हैं सर। क्या बात। राइट। राहुल जी, मैं एक और आपसे, आप बिहार से हैं और पूरा बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं, आज आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे अंग्रेजी में कहते हैं आई लव यू, बंगाली में कहते हैं अमी तमाके भालोवासी, गुजराती में कहते हैं तमे प्रेम करो छो, तो बिहारी में क्या कहते हैं? बिहारी में? हाँ जी। सर बताओ। यदि भाभी जी पास में बैठी हो तो आप बोल ही दीजिए बिहारी में उनको। यस सर। सब सुन रहे हैं आज पूरे, आज आप पहली बार बोलेंगे उनको या दूसरी बार बोलेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन आज बोल ही दीजिए आप सबके सामने, क्या बोलते हैं? यस सर। ऐसे सर मेरे इधर जो मेरे इधर सर बिहारी चलता है उसमें लगभग हिंदी ही मिक्स है। हाँ तो आप बोलिए ना, क्या बोलते मतलब हिंदी में मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, या अगर प्योर बिहारी में सर मैं बोलूं तो मेहरारू हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। और सर सर बस वही दशरथ मांझी वाला लाइन है सर कि हम तुमसे इतना प्यार, वो पहाड़ और उनके बीच जो प्यार हो गया था कि हम तुमसे उसी भाषा में बोल के बताइए सर। मेहरारू हम तुमसे इतना प्यार करते हैं कि एक दिन इस पहाड़ को चीर के रास्ता बना देंगे। यस। क्या बात है। और वही बात कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ग्रेट ग्रेट। राहुल जी, लास्ट में हम एक आपसे पूछना चाहेंगे वाइंड अप से पहले कि डायरेक्ट सेलिंग जो सेलर्स हैं, जो यूसॉफ्टियंस हैं और अदर डायरेक्ट सेलर्स हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज की सिचुएशन के हिसाब से आपका क्या मैसेज रहेगा? यस सर। सबसे पहले तो सर मैं खुशनसीब हूं जी कि मुझे ड्यूसॉफ्ट कंपनी में एज ए एसोसिएट काम करने का मौका मिला। जी। हम एक ऐसी कंपनी में हैं जहां पे सबसे पहले हमारे स्किल को बिल्ड किया जाता है। जी। सबसे पहले हमें पैसे नहीं, सबसे पहले हमारे इंटरनल स्ट्रेंथ को मजबूत किया जाता है। जी। और इसके लिए सर मैं फिर से थैंक करना चाहूंगा अनुराग अवस्थी सर का, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो सवाल हम लोगों के पास आने वाला है उसके पास तो सर 10 साल बाद का सॉल्यूशन है। राइट। और ड्यूसॉफ्ट में सर
सबसे बड़ी बात है कि वन विजन वन गोल एज ए लिटरेट कंप्यूटर वर्ड, मतलब Right. 2024 अक्टूबर सन 2000 में जब हमारी कंपनी का प्लान लॉन्च हुआ था, तो उस समय सर कंप्यूटर के बारे में मुझे लगता है 10 to 20% लोग ही जानते थे। तो जी सबसे ज्यादा सर इंस्पायर हूं मैं जो कंपनी के एमडी सर हैं उनकी सोच से, जी कि जब लोग कंप्यूटर के बारे में नहीं जानते थे, जब ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में नहीं जानते थे, जब ट्रेंड का पता नहीं था, उस समय वो उस प्लान को लॉन्च कर दिए सर। तो कहीं न कहीं मैं Great, सर सही, बिल्कुल बहुत सही। ज्यादा इंस्पायर था। और जब सर मैं 2009 में जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, जी उस टाइम भी मुझे याद है सर कि हम लोग साइबर कैफे में जाते थे, और उस समय जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो ड्यूसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म है, उस समय सर मुझे 100% ऐसा लगता था कि आने वाले समय में वाकई में इसका डिमांड आने वाला है। जी और आज सर प्रैक्टिकल आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं और फील कर रहा हूं कि जो डिसीजन हमने 11 साल पहले लिया था, आज वो डिसीजन, वो सपना हमारा साकार हुआ है। बिल्कुल सही। आज हर घर में सर आप एक छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी आप नौकरी के लिए जाएं तो आपको कंप्यूटर सीखना पड़ेगा। हर घर जी। की जरूरत इंग्लिश है, हर घर की जरूरत इंग्लिश एजुकेशन है। तो बस जी। सर ड्यूसॉफ्ट में आने के बाद यूथ के लिए मैं यही मैसेज देना चाहता हूं कि हमारे एमडी सर का जो सोच है वो इंडिया से और लोगों से कम 10 साल आगे है। तो आप बिल्कुल जी। टेंशन मत लीजिए, जी जो भी होगा एकदम नया होगा, धमाका Very good. हमारा ही होगा। यस बिल्कुल सही। दूसरी चीजें सर कि मैं सर बहुत खुशनसीब हूं कि हमारे अपलाइन में, ड्यूसॉफ्ट में सारे के सारे टैलेंटेड अपलाइन है, नॉलेजफुल अपलाइन है, बिल्कुल राइट। जिनसे मिलने के बाद कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि इंजीनियर राहुल कुमार का जो नॉलेज है वो हमेशा कम ही पड़ा। भले ही हमारे गुरुजी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं है, लेकिन वो जी। हमारे जैसे हजारों इंजीनियर को चलाते हैं। राइट तो राइट बिल्कुल सर सही। मुझे दूसरी चीजें सबसे अच्छी लगी सर कि यहाँ पे हर एक अपलाइन बहुत ज्यादा सपोर्टिंग है। जी ड्यूसॉफ्ट में जितने भी अपलाइन है सर, है ना सर, आपकी बात ले लूं, जब आपका वीडियो देखा था या आपसे मिलने का मौका मिला तो बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला। बिहार में सर जब मैं काम जी। करना स्टार्ट किया, उस समय जो बिहार के जी। जितने अपलाइंस हैं, चिंटू सर, रणविजय सर, कुमार मनीष सर, सुधांशु जी सर, उस समय उन लोगों का भी सर गाइडलाइन, आशीर्वाद मिला। तीसरी चीजें सर प्रशांत सर है, उनका वीडियो देखने का मौका मिला। तो जितने भी अपलाइंस हैं ड्यूसॉफ्ट में सर, सारे अपलाइन को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा। हैप्पी सर हैं, बहुत ज्यादा सर मौका मिला। और स्पेशल सर गुरु जी और गुरु माँ, जी जिनकी वजह से आज राहुल कुमार है, और जिनकी Thank you, वजह राहुल से जी। आज राहुल कुमार एक 0 लेवल से हीरो लेवल पे आ पाया सर। जी और मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में कामयाब होने के लिए अच्छी कंपनी के साथ साथ अच्छा गुरु का होना भी जरूरी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और मेरी जिंदगी में सर अच्छा गुरु भी मिला, अच्छी कंपनी मिली। और तीसरी चीजें है सर, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे टीम जी में प्रमोद जैसा डायमंड मिला, देव जैसा, बिल्कुल अभिनीत सही। जैसा, है ना, विजय, पीयूष, सरफराज, आशीष, बिहार में गौरव, पंकज, बंटी, कन्हैया, बड़े पंकज, छोटा पंकज, मतलब मेरे टीम में सर जितने भी चैंपियंस हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, ऐसे ऐसे जी। डायमंड मिला सर। अगर मैं एक कॉल पे अगर कोई प्लानिंग दे दूं तो वो लेकिन जी। किंतु परंतु नहीं करता है। क्या बात। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसलिए सर, और वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और जी। ये सारी बातें सर मैं संजय सर से सीखा हूँ। जी और कहा जाता है अगर आप जैसे आप हैं वैसा ही आपका टीम बनेगा, जैसी बिल्कुल आपकी सही, बिल्कुल। सोच है वैसा ही आपका टीम का सोच बनेगा। और 100% सारा टीम जो डुप्लीकेशन है सर एकदम संजय दीवान सर का है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू राहुल। तीनों चीजें सर मेरी लाइफ में मुझे मिला, जिसकी वजह से सर मैं मानता हूं अपने आप को कि अगर ड्यूसॉफ्ट के अलावा मेरी लाइफ में कोई दूसरा कंपनी होता तो मुझे लगता है मैं जी। नेटवर्क मार्केटिंग को गाली दे रहा होता। हाँ, बिल्कुल।
आम सर 80 से 90% लोग जब आप मार्केट में जाते हैं, है ना, जब आप मार्केट में जाओगे तो सर मार्केट में पॉजिटिव बातें करने वाले बहुत कम लोग हैं, लेकिन नेगेटिव बातें करने वाले अश्वत्थामा के तरह, भीष्म पितामह के तरह तीर लगे हुए बहुत सारे लोग मिलते हैं। बिल्कुल सही है। लेकिन मेरा मानना है सर, अंधेरा कितना भी हो, एक थोड़ा सा दिया जलाने से, प्रकाश आने से उजाला अपने आप हो जाता है। सही बात। Yes. बिल्कुल आपका काम नहीं चल रहा हो, लेकिन एक अच्छे गुरुजी का आपकी जिंदगी में आने से आपका काम अपने आप चलना स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल सही है, राइट, मैं सहमत हूँ इस बात तो जितने सर, मेरा आज यही सबसे बड़ा मैसेज है कि जितने भी चैंपियंस हैं, जितने भी यंगस्टर हैं, या जितने भी चैंपियंस जो ड्यूसॉफ्ट को एज ए कैरियर कर रहे हैं, माय डियर फ्रेंड, अपने अंदर 1% का भी शक मत करो। जो आपका अंदर वाला है वही फेस बाहर वाले का भी रखो जी। बिल्कुल सही। आज मार्केट में सर बहुत सारे लोग हैं, मैं देखता हूँ अच्छा बोलेंगे, हाँ अच्छे हैं, टीम अच्छी है, और वही हमारे टीम के कुछ ऐसे भी लोग हैं सर, जब वो दूसरे जगह जाते हैं तो वो ड्यूसॉफ्ट की बुराई करते हैं, जी जी जी, ड्यूसॉफ्ट की कमियां को निकालते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, कमियां तो दुनिया की हर चीजों में है, लेकिन हम ड्यूसॉफ्ट वाले हैं, हम कमियों को नहीं, हमें खूबियों को देखना सिखाया गया है। खूबियों को देखना। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में, दूर दूर तक कोई नहीं है ड्यूसॉफ्ट के टक्कर में। टक्कर में, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राहुल जी बहुत बढ़िया। यस सर, मेरा सर सबसे बड़ा यही मैसेज है यंगस्टर के लिए कि जिंदगी आपका है, फैसला भी आपका होना चाहिए। और जिस तरीके से एक बॉल पे 2 चौके नहीं लग सकते, उसी तरीके से एक जिंदगी में 2 मौके नहीं मिल सकते। क्या बात है, ग्रेट। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अरे फूल कभी 2 बार नहीं खिलते, जन्म कभी 2 बार नहीं मिलते। अरे मिलने को तो हजारों कंपनियां, हजारों चीजें मिल जाता है, लेकिन ड्यूसॉफ्ट करने का मौका बार बार नहीं मिलते, नहीं मिलता। ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल 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 स्पीच राहुल जी, मजा आ गया आपसे मिलकर के। बस सर लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूंगा लोगों से, मेरे चैंपियन से, जो लोग लोगों की बातें को सुन के नेगेटिव हो जाते हैं, गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना राम वाले हैं, मैं उनसे बोलना चाहता हूँ कि आपके सामने आज राहुल कुमार एग्जाम्पल्स है। आज राहुल कुमार सिर्फ अपना ही करियर नहीं बनाया, आज राहुल कुमार के ड्यूसॉफ्ट में आने से 45,000 45,000 लोगों के घर के दिए जल रहे हैं। बिल्कुल सही। आज राहुल कुमार की एक डिसीजन से आज राहुल कुमार तो करोड़पति बना, लेकिन अपने साथ साथ में मिस्टर प्रमोद सिंह जैसे लीडर को भी करोड़पति बनाया। और इस साल 2021 में सर टारगेट है, 2021 में कम से कम 3 से 4 करोड़पति मेरे टीम से फिर बनेगा। क्या बात है, क्या बात है। और मेरे टीम में सर आप किसी भी बेल्ट में चले जाओ, मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार ड्यूसॉफ्ट स्टार्ट किया था, उस समय मैं पैदल यात्रा करता था, 11 नंबर गाड़ी जिंदाबाद जी। लेकिन सर आज मेरी टीम में आप कहीं पे भी चले जाओ, हर जगह सर नई गड्डी मिलेगी। क्या तो सर मेरा मानना है कि ड्यूसॉफ्ट में आप खुद कामयाब तो होते ही हैं, लेकिन आपके साथ साथ में हजारों लोगों को मौका मिलता है कामयाब होने का, और ये मौका ही नहीं मिलता, ये 100% मेरे नेटवर्क से, और अभी सर अनुराग सर जो ग्राफ बता रहे हैं उससे साबित हो चुका है। जी जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं सर इतना ही कहना चाहूंगा लोगों से, अरे ना हारना जरूरी है ना जीतना जरूरी है, जिंदगी तो बस एक खेल है, इसको सही तरीके से खेलना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच राहुल जी, आपसे मिलकर के बहुत मजा आ गया। सारे ड्यूसॉफ्टियन, सारे जो डायरेक्ट सेलर्स हैं, सबको मजा आ गया, और वाकई में आज मैं खुद गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ आपके बारे में जान करके, आपको जान करके। बहुत दिनों से बड़ा इंटरेस्ट था कि राहुल जी से मिलना है, राहुल जी से बात करना है,
और आज वो बहुत अच्छा दिन रहा। मैं थैंक्स करता हूँ मेरी ग्रेट अपलाइन, मेरे सीनियर, मेरे मेंटर मिस्टर संजय धीमान सर का कि उन्होंने मुझे मौका दिया आज आपसे रूबरू होने का। अनुराग सर का थैंक्स करता हूँ कि उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया, एक हीरे, एक डायमंड से मिलने का मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। और सारे ड्यूस ऑफ टीम के लिए मैं कहना चाहूंगा कि लाख मुश्किलें कर ली है पैदा, ये दुनिया कुछ न कर पाएगी, हौसलों से भरी उड़ान तुझे शिखर पर तक ले जाएगी, लोगों के मरने के बाद लिखे जाते हैं इतिहास के नाम, आप सबके जीते जी एक नया इतिहास बनाएगी, आप सबकी कश्ती जीते जी नया इतिहास बनाएगी। थैंक यू वेरी मच सकला जी, ग्रेट, जबरदस्त, वंडरफुल, थैंक यू, आई हैव वेरी नो मच वर्ड, सर, यू आर रियली द बेस्ट, थैंक यू, आपने हर बार प्रूफ किया है और आज फिर से साबित कर दिया, यू आर रियली द बेस्ट, देयर इज नो, थैंक यू, आप ग्रेट है सर, इसकी वजह आप ग्रेट है, बस इसी से सब कुछ हो रहा है। और ऐसा आज हॉल ऑफ शाइनिंग स्टार में एक सुपर डुपर पर्सनैलिटी से जो मुलाकात हुई है, उन सबका, उनका राहुल कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। और दोस्तों बहुत जल्दी 4 मार्च को एक डिफेंस स्पेशल जो होने वाला है, प्रोग्राम होने वाला है 4 मार्च को, और उसके अंदर आप मिलने वाले हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी से, एक्स डिफेंस इंडियन एयरफोर्स के अलेक्जेंडर ऑफ ड्यूसॉफ, उनसे आप मिलने वाले हैं, साउथ इंडिया के किंग हैं, और मैं भी उन्हें बहुत पसंद करता हूँ, ग्रेट पर्सनैलिटी, स्मार्ट पर्सनैलिटी, और बस नाम ही काफी है, और वो है मिस्टर राजेंद्र नारिकोट, ज्वेल ऑफ ड्यूसॉफ, ज्वेल ऑफ ड्यूसॉफ, 4 मार्च को अभी से वेलकम है, अभी से वेलकम तो 4 मार्च 2021 का अपने कैलेंडर में याद रखिए, और यही 2:30 बजे फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, जय ड्यूसॉफ, जय ग्रेट अपलाइन, आप सब सीनियर्स का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि मुझे मौका दिया, आज ये मिलने का मौका दिया, आप सबके बीच में आने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स ड्यूसॉफ, जय ग्रेट अपलाइन।